हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं आई थिंक एंड काफ़ी लोग इवन अच्छा हाँ इवन काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं। बट मैं चाहूँगा कि आज मैं जो भी वेबिनार ले रहा हूँ जिसमें कि संबंधन जी हैं, हमारे साथ गिरिराज सोनी जी हैं, सुरेश पुरी। तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि एक बार कुछ लोग और भी जुड़ जाए, तब तक हम थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिक बात का मतलब, मेरा नाम गौरव है एंड हम लोग बेसिकली वाईफाई ऑपरेटर्स का वेबिनार दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नए होंगे और जो पहली बार शायद जुड़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बीच में ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो हम थोड़ा टाइम भी देंगे उनको एक बार ज्वाइन करने का। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा बता दूं कि हम बात करेंगे आज पीएम वाणी प्रोजेक्ट के बारे में और वाईफाई क्रांति के बारे में और वाईफाई के इस प्रोजेक्ट के बारे में कि जितने भी इंटरनेट यूजर हैं, कितने जितने भी इंटरनेट यूजर हैं वो वाईफाई सेलर बन सकते हैं। और वाईफाई सेलर बन सकते हैं मतलब क्या है, और वाईफाई सेलर बन के वो क्या कर सकते हैं और क्या कमा सकते हैं। तो पहले, आज से पहले कभी नहीं हुआ कि इंटरनेट यूजर कभी वाईफाई सेलर बन पाया हो। फर्स्ट टाइम इंडिया में हो पा रहा है कि हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर बन सकता है। एंड तभी इसका नाम वाईफाई क्रांति रखा गया है और हमने बोला कि वाईफाई क्रांति है। अब आप अपने ब्रॉडबैंड से एक डिवाइस लगा के एक कनेक्शन से 100 कनेक्शन और एक कनेक्शन से 200 कनेक्शन बेच सकते हैं। आज से पहले आप अपने ब्रॉडबैंड से वाईफाई मतलब कैसे बेच सकते हैं, मैं आपको डिवाइस दिखाऊंगा अभी। और उस डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, वाईफाई कितने टाइप का होता है, वाईफाई की इन्वेंशन कहाँ हुई, टाइप ऑफ वाईफाई, और सबसे बड़ी बात, कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स है। और इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का जो रेवोल्यूशन आया था उसके बाद वाईफाई क्रांति आ रही है। मतलब डिजिटल पेमेंट 5 साल पहले अगर हम बात करें तो आज के बाद आप देखते हैं हर छोटे से बड़े रेडी के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलता है, आपको पेमेंट का सिस्टम मिलता है। तो सभी लोगों ने डिजिटल पेमेंट देखा, सभी ने डिजिटल पेमेंट देखा और सभी लोगों ने मतलब डिजिटल पेमेंट को एहसास भी किया और सबको लगता भी है कि डिजिटल पेमेंट काफी बड़ा रेवोल्यूशन है। इससे पहले कंप्यूटर क्रांति भी देखी हुआ आपने, वाईफाई, आज इंटरनेट क्रांति भी देखी और आपने मोबाइल क्रांति भी देखी। बट इन तीनों क्रांति से प्रधान जी या जो अली अब्बास जी त्रिपाठी जी, हमने तीनों क्रांति से कुछ नहीं कमाया, ये भी सत्य है। कंप्यूटर क्रांति ऐसी चली गई, मोबाइल क्रांति भी ऐसी चली गई और इंटरनेट क्रांति भी ऐसी चली गई। और हम जब लोगों ने नहीं कमाया, उसमें से मैं भी एक हूँ, हम भी देखते रह गए, यूजर बन के रह गए, बट हम सेलर नहीं बन पाए। मतलब देखा जाए तो हम उसको बेच ही नहीं पाए और हमें ये नहीं समझ में आया कि हम उसे बेचे कैसे। तो कहने का मतलब मैं ये कहूंगा कि इस टाइम वाईफाई क्रांति जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम बहुत सही टाइम जुड़ रहे हैं और बहुत सही टाइम मतलब बहुत अर्ली स्टेज है ये। अभी काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या ये कह लीजिए कि अभी इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि क्या नहीं पता है वो बताता हूँ। अभी काफी ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है और काफी ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो मैं बेसिक्स बातें बता दूं, आज पीएम वाणी आया क्यों है। काफी ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि पीएम वाणी का फ्यूचर क्या है, बट मैं बताऊंगा फ्यूचर से ज्यादा पास्ट में ज्यादा मतलब अगर पास्ट को समझेंगे तो फ्यूचर और अच्छी तरह समझ में आएगा। पास्ट क्यों समझना चाहिए हमें, क्योंकि जितने लोग पास्ट समझने में इंटरेस्ट नहीं है, बताया था फ्यूचर में भी कुछ नहीं कमा पाएंगे। उसका रीजन है कि सारी बातें पास्ट में क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आपको। पास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आप नोट करिए कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आज पास्ट में कि आप जितनी भी क्रांति को देखेंगे, एक चीज सिमिलर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई करें कि तीन क्रांति ऑलरेडी आ चुकी है और तीन क्रांति में एक चीज सिमिलरिटी है कि कंप्यूटर क्रांति में सिर्फ उसने पैसा कमाया है जिसने डे वन से कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया। जो कंप्यूटर सेलर बन गया उसने पैसा कमाया, जो कंप्यूटर यूजर बना उसने पैसा नहीं कमाया। इसके अलावा सेकंड क्रांति जब आई, कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति, तो उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जिसने डे वन से इंटरनेट को बेचना शुरू कर दिया, न कि इंटरनेट को यूज करना शुरू किया। तीसरी क्रांति की मैं बात करूं तो मोबाइल क्रांति आई, उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया, जो कि उसको मतलब वो पैसा कमा गया जो कि सबसे ज्यादा जिसने वाईफाई जिसने इंटरनेट को मोबाइल को यूज करना शुरू नहीं किया वो उसने नहीं कमाया, जिसने मोबाइल बेचना शुरू कर दिया उसने कमाया। तो तीनों क्रांति में एक्चुअल कमाया किसने, कमाया उसने जिसने सेल शुरू कर दी पहले दिन से। तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में आपके सामने जो बंदा बैठा है शख्स, इसने उस आर एन डी को यूज किया है जो आर एन डी पास थी क्रांति में हुई। मैंने अपनी आर एन डी कोई नहीं की,
मैं समझ गया था वाईफाई क्रांति में भी सबसे ज्यादा वो कमाएगा जो आते ही वाईफाई को बेचना शुरू कर देगा, मतलब वाईफाई का लाइसेंस लोगों को दिलाने लग जाएगा। तो मैंने इंडिया में वाईफाई का लाइसेंस के लिए अवेयरनेस करनी शुरू की, यूट्यूब के माध्यम से मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। और मैंने उन तीनों चीजों के बारे में सुनने के बाद कोई गारंटी नहीं करी, और मैं समझ गया था यूट्यूब के माध्यम से मैं सब तक पहुंच सकता हूँ, मैं सब तक जल्दी पहुंच सकता हूँ, और यूट्यूब एक नया जरिया है तो लोगों तक पहुंचने का। और जब मैं घुसा तो मुझे बाद में एक बात और समझ में आई कि जब मैंने जैसे ही पीएम वानी का नाम लिया और जब मैंने बताया कि हर इंटरनेट यूजर अब वाईफाई सेलर बन सकता है, तो इमीडिएटली इतने लोग इंटरेस्टेड हो गए इसमें, इतने लोग इंटरेस्टेड हो गए कि मैं हैरान हो गया कि ये 600 कॉल पर डे मुझे आने लगी। 600 कॉल पर डे जब मुझे आई तो मुझे ये समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान में लोग जागरूक है, लोग डिजिटल में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और इस लाइसेंस के बारे में समझना चाहते हैं कि वो इंटरनेट यूजर से वाईफाई सेलर कैसे बन सकते हैं और वाईफाई ऑपरेटर कैसे बन सकते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आप केबल ऑपरेटर की तरह, एक केबल ऑपरेटर में और वाईफाई ऑपरेटर में क्या फर्क है, पहले वो समझाता हूँ। एक केबल ऑपरेटर में वाईफाई ऑपरेटर में ये फर्क है कि ये केबल का मतलब हो गया यहाँ से आप 100 फेंकते हैं तो आपको यहाँ 60 मिलता है। कहने का मतलब 40% खत्म हो जाता है, मतलब जो इंटरनेट है उसका गैप, मतलब वो जो कम हो जाता है, एसी की कूलिंग डाउन हो जाती है। केबल का मतलब ही है इंटरनेट लॉस। तो एक आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि हिंदुस्तान में पहले लाइसेंस चलता था वो 30 लाख से शुरू होता था, 30 लाख। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लाइसेंस कितने का है, तो बता दूं इंटरनेट का लाइसेंस, इंटरनेट बेचने का लाइसेंस 30 लाख का है। आप डालिए आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट गूगल पे तो आप चेक करेंगे 30 लाख लिखा हुआ आएगा, वो भी सी कैटेगरी का लाइसेंस। और अगर विद वायर का लाइसेंस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वायर वाली टेक्नोलॉजी है, केबल वाली टेक्नोलॉजी है, तो विदाउट वायर का लाइसेंस उससे महंगा होना चाहिए या नहीं? दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। हमेशा विदाउट वायर का लाइसेंस महंगा होना चाहिए था, बट मैं कहूँ उससे सस्ता हो गया लाइसेंस, और एक आम आदमी को भी मिलने लग जाए। मतलब महंगा होने की बजाय उसमें सिर्फ इंटरनेट बेच सकते थे आप, कंट्रोल रूम खड़ा करना पड़ेगा आपको, 15 लाख का कंट्रोल रूम में खर्चा लगता था, और कंट्रोल रूम में रैक डाटा सेंटर डे नाइट चलाना पड़ेगा आपको, पोस्टपेड। आपको कोई मदद नहीं करती थी गवर्नमेंट, और सिर्फ ये कहती थी कि आपके हाथ में छोड़ देती कि ठीक है आप बेच लीजिए नेट, और 30 लाख रुपीज लोग देते थे और तब कमाते थे। मैं आज आपको कहूं कि आज आपको वाईफाई ऑपरेटर दे रहा है लाइसेंस भी, डिवाइस भी, और एक ऐप भी, कि आप अपना वाईफाई जो खोलते हैं, जब आप अपना फोन देखते हैं और जब फोन आप खोलेंगे तो फोन पे ऊपर और नीचे आपको वाईफाई कनेक्शन दिखने लगेंगे। आपका खुद का कनेक्शन दिखाई देगा, ऊपर कुछ कनेक्शन होंगे जो नाम दिखाई देंगे, किसी ने कोई नाम रखा हुआ है, किसी ने कोई नाम रखा है। और ये जो कनेक्शन दिखाई देते हैं ये वो कनेक्शन होते हैं जो लॉक कर रखे होते हैं लोगों ने, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह लॉक कर रखे होते हैं। हम भी अपना अपना लॉक करे बैठे हैं, और हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जो लॉक करे बैठे हैं। मैं आपको कहूँ कि गवर्नमेंट अब ये कहे या हम ये कहें आपको कि आपको आज इसको अनलॉक करने का टाइम आ गया है, अब इसको आप अनलॉक करिए, और आपको लालच भी देंगे, लाइसेंस भी देंगे कि आप इससे कमा भी सकते हैं। और अब आपको लाइसेंस घर बैठे बैठे, एक आधार कार्ड पैन कार्ड देखिए, घर बैठे बैठे लाइसेंस मिल जाए, और आपको ऐप भी मिल जाए जिस ऐप से आप कंट्रोल कर पाए अपने बिजनेस को, रिचार्ज को ट्रैकिंग कर सकें, जहां से आप सारा बिजनेस कंट्रोल रूम के बिना चला सके। क्लाउड सर्वर, रेडियस सर्वर आ चुका है, जिसके अंदर आपको फिजिकल आप कोई सर्वर नहीं लगाना है, फिजिकल कोई डाटा सेंटर नहीं बनाना है, आपको कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाना है, कोई ऑफिस नहीं खोलना है। आप घर से वाईफाई ऑपरेटर बन के भी काम कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं, ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं दिस इज फॉर पब्लिक डाटा ऑफिस। ये डिवाइस 100 मीटर का डिवाइस है, और ये दूसरा डिवाइस भी आपके वहां 50 मीटर का है, 5,500 प्लस टैक्स का है, ये 10,000 प्लस टैक्स का है। और एक और डिवाइस है जिसको आप बोलेंगे 200 मीटर का डिवाइस। ये वाटर प्रूफ होते हैं। वाटर प्रूफ का मतलब कि इसमें आप जब डालेंगे तो इसमें, और इसके पीछे एक क्लैंप लगती है, क्लैंप का मतलब है, ये पीछे क्लैंप है, ये क्लैंप का मतलब है कि जब इसको आप लगाएंगे इसको घुमा सकते हैं आप, जैसे आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस क्लैंप के लगाने से आपको बार बार इसको उतारना नहीं पड़ेगा, लगे हुए को ही आप घुमा सकते हैं। और आप जो घुमाते हैं इसको, तो घुमाने का मतलब कि इसको टांगना कहाँ पे है, तो बेसिकली पहली बात इसको टांगना छत पे है या बालकनी में ओपन टू स्काई टांगना है। इसको आप कहाँ लगाएंगे, इसको आप बेसिकली अपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन जो है उसकी वायर हटाएंगे, और जो घर का राउटर आपका लगा हुआ है उसी राउटर उसी उसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वायर आप इसमें लगा देंगे। इसमें एक मैक आईडी दिया हुआ है, मैक आईडी जैसे मतलब देख रहे हैं आप, बार कोड है, इसमें एक आईडी दिया हुआ है। आईडी का मतलब है हर राउटर का, हर डिवाइस का, हर पीडीओ का लाइसेंस है। और ये मैक आईडी जो है ये आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके नाम से, मतलब गवर्नमेंट की साइट पे भी जाके ये मैक आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो आप हमें, ये आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब ये एंटीना है जो आपके नाम से दिखाई देगा
और इस एंटीने पे जितने लोग आएंगे, चाहे आपके यूजर आए चाहे किसी और के यूजर आए, जब रोमिंग स्टार्ट हो जाएगा तो औरों के यूजर से भी आप पैसे कमाएंगे, और जितनी देर वो आपके इस एंटीने की रेंज में रहेंगे तब तक वो आपको पैसा देंगे। कहने का मतलब, आपने ये टोल लगा दिया, इस टोल से कोई दाएं से बाएं जाएगा, जब बाएं से दाएं जाएगा आपको पैसे देके जाएगा। ये 20,000 रुपए का टोल है, 10,000 रुपए का टोल है, 10,000 का टोल 100 मीटर, और 20,000 रुपए का टोल आपका 200 मीटर काम करेगा। आप रोड का टेंडर लेने की बजाय, रोड का टोल लेने की बजाय अब आप टेक्नोलॉजी का टोल ले लीजिए और इसको आप लगा लीजिए। इसमें जितने यूजर आपके औरों के यूजर भी आएंगे, आप कहेंगे औरों के यूजर मुझे पैसे कैसे देंगे, तो सर जैसे आप रोमिंग यूज करते हैं, तो आप जितने भी लोग जहां पे भी आपने डिवाइस लगाया, रोड पे लगाया, हाईवे पे लगाया, पार्क में लगाया, सोसाइटी में लगाया, मॉल में लगाया है, आपने कहीं पे भी डिवाइस लगाया है, उसकी रेंज में दो तरह के लोग आएंगे। एक वो जो आपके यूजर थे, उससे ज्यादा यूजर वो आएंगे जो औरों के यूजर है, जो वहां से निकल रहे थे, बट वहां पे क्योंकि आपका डिवाइस लगाया है, वहां पे आप उसको सर्विस दे रहे हैं, वहां पे आपका एंटीना यूज हो रहा है, वो रोमिंग के टाइम वो आपके एंटीने पे है, जितनी देर भी, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी, 2 मिनट, जितनी देर रहा वो, और उसका सेटलमेंट मतलब उसका अमाउंट आपको मिलेगा मंथली बेसिस पे। और ये रोमिंग अभी चालू होने वाली है 5G के बाद। 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वाईफाई रोमिंग बोलते हैं इसको, और ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है। आप याद कर लीजिए, इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जिसमें पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी, और पब्लिक ही आज की डेट में इसमें, मतलब पब्लिक ही इसे क्रिएट करेगी, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। इससे पहले हिंदुस्तान में एयर टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, ये पूरी एयर टेक्नोलॉजी है। वाईफाई का अगर कोई भाई है, कई लोग पूछते हैं भाई ये वाईफाई क्या है, तो बिना वायर का अनुमान है पहली चीज। पीएम वाणी क्या है, ये लक्ष्मी वाणी है। कि जितने लोग आज इसको सुन रहे हैं वो ये मान के चल लीजिएगा, लक्ष्मी वाणी है, मेरा रिकॉर्डेड वेबिनार है, इसकी रिकॉर्डिंग्स परमानेंट रहेंगी, आप बाद में भी याद आती रहेंगी आपको, और मेरी बात को आप याद रखिएगा, इसको आप याद नहीं, ये बातें बार बार आपके दिमाग में आएंगी। आज आप आए हैं इसको समझने के लिए, और लोग भी आएंगे, वो जो लोग बाद में आएंगे वो आप उनको दिखाओगे कि मैंने ये वेबिनार अटेंड किया था, इसलिए भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिससे आपको भी याद रहे कि आपने इस डेट को 5 तारीख को शाम को 4 से 5 पहली बार पीएम वाणी से आप मुखाबित हुए। और उसके बाद मतलब ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, क्योंकि ये 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग लाइसेंस लेने वाले हैं, 10 करोड़ लोग पीएम वाणी का डिवाइस लेने वाले हैं, और ये डिवाइस मुझसे नहीं लेंगे, या तो आपसे लेंगे या किसी और से लेंगे, लेना तय है, और ये सारे वाईफाई ऑपरेटर बनेंगे, तो ये हमारे थ्रू और आपके थ्रू क्यों ना बने। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाइयों, मेरे से लोग सुन रहे हैं, कल आपसे क्यों ना सुने, कल कैलाश चरण से क्यों ना सुने, कल बेसिकली आज की डेट में जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, वो आपके थ्रू सुनना चाह रहे हैं, और आप पीएम वाणी के ट्रेनर क्यों ना बने, आप पीएम वाणी के वेबिनार क्यों ना लें, आप पीएम वाणी के, आज ट्रेनर चाहिए हमें, आज मतलब इतने सारे लोगों को ट्रेन करना, इतने सारे लोगों को समझाना, क्या मैं अकेला समझा दूंगा, नहीं। तो आज पहली, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो वेबिनार लेने के और वेबिनार देने के पैसे देती है। मतलब लोग कहते हैं कि वेबिनार लेने के भी पैसे मिलते हैं, वेबिनार देने के भी मिलते हैं, तो कल से वेबिनार देना शुरू कर दूंगा। तो बता दूं, मैं हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो वेबिनार लेने के, वेबिनार देने के पैसे देती है। 20 रुपीज जितने भी लोग आए हैं ऑनलाइन बुलाने के, 20 रुपए ऑनलाइन बुलाने के और 200 रुपए ऑफलाइन बुलाने के देते हैं हम लोग। और ये क्यों देते हैं, उसका रीजन है कि जिससे कि आप भी नीचे दें और नीचे टॉनिक टॉनिक जाए, और जो लोग जुड़ रहे हैं आपसे, जो लोग आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, उनको रोज पैसा मिले। तो कहने का मतलब, ये जो पैसा हम कंपनी बांट रही है, ये आपकी डेवलपमेंट के लिए बांट रही है, कि कल आपके पास फंड्स होंगे तो आप बांटेंगे, और आप बांटेंगे तो लोग जल्दी जुड़ेंगे। तो आप भी टीम बना लीजिए, और आपके साथ जो लोग फ्रीलांसर जुड़ के काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भैया पैसा नहीं लगाना चाहते बट हम कुछ डेली कमाना चाहते हैं, उनको आप कोई साधन नहीं देंगे कमाई का, तो वो क्यों जुड़ेंगे। तो आप लीडर बन जाइए और अपने नीचे ट्री बना लीजिए, और अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़िए जो डेली कमाना चाहते हैं, उनको आप 3-4 जगह से जोड़ सकते हैं। पहली चीज मैंने बताया, वेबिनार लेने का, वेबिनार में आने का, हम 20 रुपीज पे कर रहे हैं ऑनलाइन। ये पहली कंपनी है जो ऑनलाइन बुलाने के पैसे देती है। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, आपकी वजह से 20 रुपीज उसको मिला है, जिसकी वजह से आप जुड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि उसको एक प्रोत्साहन राशि मिले, उसको सिर्फ इतना हो कि उसने इतनी मेहनत की, उसने आप तक पहुंचा, उसने आप तक वो मैसेज भेजा और आपको फोन किया और बताया कि आप प्लीज 4 बजे से 5 बजे आइए। ये पेड वेबिनार नहीं होता, ये फ्री वेबिनार है। तो सबसे बड़ी बात, ये फ्री वेबिनार क्यों होते हैं, क्योंकि डेली 4 से 5 ही क्यों होते हैं। तो 4 से 5 इसलिए होते हैं क्योंकि उसका रीजन है, डेली जब भी कोई कहता है डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट, ये नारा है हमारा। मैं कहता हूँ जो डेली वेबिनार करेगा, जो वीकली सेमिनार करेगा और मंथली इवेंट करेगा, वो पीएम वाणी में वैसे ही कमा जाएगा। क्योंकि पीएम वाणी में काफी ऐसे लोग आए हैं जो डे 1 से कमाने की सोच के आए हैं,
कि डे वन में बहुत बहुत अच्छा कमा लेंगे। तो बताया तो जो कमाने आया वो शायद ना कमा पाए, बट जो जो लोगों को कमाने आया वो जरूर कमाएगा। मतलब मेरी बात को नोट कर लीजिए, जो कमाने आया है शायद वो ना कमा पाए, बट जो कमाने आया है लोगों को वो जरूर कमा जाएगा। कहने का मतलब, जैसे मैं डेली वेबिनार लेता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा। मेरा काम है वेबिनार लेना, मेरा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, मेरा काम है लोगों को बताना, मेरा काम है डेली प्रचारक बनना और इसका प्रचार करना। गवर्नमेंट का इतना अच्छा प्रोजेक्ट आया है, आज इसमें गवर्नमेंट के सारे लोग जुड़े हुए हैं और आज मोदी जी खुद समझा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी ने समझाया है और मोदी जी ने तो बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है पीएम वाणी को। और ये भी बता रहे हैं कि हर गांव गांव में हर आदमी को पीएम वाणी से जुड़ना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब एक वाइफ ऑपरेटर बनना चाहिए। अगर उसके बाद भी लोगों को लगता है कि शायद मेरे कहने से ज्यादा समझेंगे, तो मैं आज बता दूं मेरे कहने से नहीं, आज गवर्नमेंट इसका बहुत प्रचार कर रही है, गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत कुछ बता रही है। ये देखिए आप मोदी जी का पूरा, ये आई थिंक मेरे ख्याल से शायद, मतलब इसमें लिखा है पीएम वाणी योजना में देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क बनेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ इनका विजन बड़ा क्लियर है। तो लोग कहते हैं कि इसमें कितने टाइप की इनकम है, तो आप वो लिखिए, एक रेंटल इनकम है, एक रिचार्ज इनकम है, एक एडवर्टीजमेंट इनकम है। सुशांत बंद कर दो अभी 2 मिनट। तो मैं बता देता हूँ, इसमें लोग पूछते हैं भी कितने टाइप की इनकम है, तो मैं बता देता हूँ, एक रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम के साथ एक रिचार्ज इनकम है, रिचार्ज इनकम के साथ एडवर्टीजमेंट इनकम है, एडवर्टीजमेंट इनकम के साथ इसमें सेल करके भी जो कमाई है, जो हम राउटर सेल करते हैं उसकी कमाई है। उसके अलावा आज की डेट में ओटीटी प्लेटफॉर्म, वैस वैस मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की, मतलब कोई गाना रिलीज करना चाह रहा है, कोई मैच अपना मैच रिले करना चाह रहा है, तो आने वाले टाइम में वो एडिशनल इनकम होगी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से लोग आना चाहते हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब, इसमें आप अपनी एड रिलीज करना चाहते हैं, आप कोई मूवी रिलीज करना चाहते हैं, कोई गाना रिलीज करना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इसमें आ रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा ये, कि जहाँ पे आप कोई भी चीज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट करने मतलब आपको पावर ऑफ ब्रॉडकास्ट मिल जाएगा, और जब पावर ऑफ ब्रॉडकास्ट मिल जाएगा तो आज आप किसी भी ओटीटी से टाइप करिए, वो आपको ये बोलेगा कि मेरा चैनल देख लीजिए आप, बट वो ये नहीं कहेगा कि मेरे चैनल में कुछ चला लीजिए। तो बेसिकली इसमें आपको पावर ऑफ रिलीज मिल जाएगा और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें अब बात आती है सोसाइटी में, कई लोग अपने घरों में लगाते हैं। वाइबिलिटी क्या है एक राउटर की, तो बता देता हूँ कि एक राउटर में 80% मैक्सिमम रिचार्ज हम बांटते हैं, 80% रिचार्ज का हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारा किस लेवल पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, पीडीओ पे 60%, फ्रेंचाइजी पे 3%, विधानसभा 5%, डिस्ट्रिक्ट का मतलब 5% और सीएनएफ का 2%। तो ये लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं इसको। आज ये क्यों जरूरी है, उसका रीजन क्या है कि इंडिया में जब भी कोई कंपनी काम करेगी, आटा या बाटा, वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉलो करेगी। 95% कंपनियां वही नेटवर्क फॉलो करती हैं, मतलब सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइज के नीचे पीडीओ। 80% का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो रॉयल्टी बट रही है, ये किस लेवल में बट रही है। पहली बात, हमारी फ्रेंचाइजी कितने की है, 19,110 पिन कोड है और हमारी एक फ्रेंचाइजी 50,000 रुपीज की है प्लस टैक्स। हम अपनी फ्रेंचाइजी में क्या देते हैं, अपनी विधानसभा में क्या देते हैं, विधानसभा हमारी 1 लाख रुपीज की, वो 1 लाख प्लस टैक्स। और हमारी डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारी 2.5 लाख रुपए की है, और हमारा जो सीएनएफ है दैट इज 25 lakhs। तो बेसिकली आज 50,000 में हम क्या दे रहे हैं, 20,000 का स्टॉक दे रहे हैं, ऐप दे रहे हैं, सीआरएम दे रहे हैं, डाटाबेस दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं 450, जिससे कि आप समझ पाए, डेली वेबिनार सपोर्ट दे रहे हैं, वेबिनार के अलावा लॉन्च सपोर्ट दे रहे हैं, सीआरएम डाटाबेस सपोर्ट दे रहे हैं कि आपके वहाँ का जो भी डाटाबेस है, मोबाइल का डाटाबेस, केबल ऑपरेटर का डाटाबेस, पंप्स का डाटाबेस, होटल का डाटाबेस, कल बिना व्हाट्सएप पे ऐड किए, बिना बिना मोबाइल में ऐड करे आप सबको व्हाट्सएप भेज सकते हैं। वो डाटाबेस हमें लोकली हमने सब जगह का रखा हुआ है और हम आपको सिखा देंगे कैसे उनको कनेक्ट करना है। वेबिनार इंसेंटिव हम दे रहे हैं, गेस्ट मनी हम दे रहे हैं, ये वेबिनार लेने के पैसे दे रहे हैं। ये सब चीजें जो हम छोटी छोटी जो हम कह रहे हैं कि एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि आज की डेट में जब तक एक्टिविटी रही है, कहते हैं ना हर चीज का रिएक्शन अपोजिट होता है। मतलब आज अगर मैं कोई काम करूंगा, इनपुट करूंगा, तभी तो आउटपुट आएगा। तो मेरा है डेली इनपुट हो और डेली दिखाई दे। आज हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स वेबिनार के हाईएस्ट रिकॉर्डिंग वेबिनार्स हमारे हैं, जिससे कि लोग सीख पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं। कई लोग समझा नहीं सकते, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको बंदे को सिर्फ बुलाना है और हम समझाएंगे। हम रेडीमेड बिजनेस क्रिएट करके देंगे आपको, क्योंकि जब समझा हम रहे हैं तो आपने तो सिर्फ इन्वाइट करना है। बने हुए गूगल के जूम के सॉफ्टवेयर हैं जो मीटिंग के, वो हम आपको फ्री देंगे। आप भी वेबिनार ले सकते हैं और ये सारे पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें आप अनलिमिटेड लोगों को वेबिनार ले सकते हैं, तो आपको वो सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ेगा।
मतलब कहने का मतलब आज वेबिनार लेने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको लॉगिन बना के दे देंगे और वो आप यूज कर सकते हैं। डिजाइनिंग सपोर्ट हम कर रहे हैं, हम आपको मार्केटिंग मटेरियल भी हम दे रहे हैं, जितना भी ग्लो साइन बोर्ड, कप्स हो गया, छतरी हो गया, टोपी हो गया, ये सारा का सारा मटेरियल हम मार्केटिंग मटेरियल, मतलब एक तरह से ऑफिस में लगाने के लिए, सजाने के लिए जो जगह होती है वो हम दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं कि जिससे कि उसको टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट जाके लगा के काम शुरू करें। हमने टमाटो प्यूरी क्रिएट कर दी है, पाउच क्रिएट कर दिए है, जैसे आज की डेट में पाउच होता है मैगी का, खोलिए और चालू। कहने का मतलब उसको तैयारी नहीं करनी, और आज खरीदे कल से बेचे, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, नारा है हमारा। मतलब आपने आज खरीदा कल से बेची, किस लेवल पे बेची, किसको बेची है। तो बेसिकली कई लोग आपको खरीदवाने की चेष्टा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ खरीदवाने से भी इंपॉर्टेंट कल आपको लीड भी मिले और कल आप भी पूरे इंडिया को बेचे। तो हम लीड्स की सपोर्ट कर रहे हैं, 300 लीड फ्री दे रहा हूँ मैं आपको पहले दिन, जो कि जिन लोगों ने इंडिया से कॉल किया हुआ, जिन लोगों ने इंडिया में हमारे को, हमारी लीड्स है नाम के साथ, मेल आईडी के साथ कि सर मैं तमिलनाडु से, मैं बिहार से हूँ। तो आज जब इंडिया लेवल पे जब आप काम करेंगे, नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके, आपको प्लानिंग भी नेशनल लेवल की करनी चाहिए। आपको अपने गली मोहल्ले को छोड़ के इंडिया खेलना चाहिए। 29 स्टेट में आप 10,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं सेल करके, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप 3 लाख से 6 लाख रुपये महीना सेल करके कमा रहे हैं। और टूपी मतलब ऊपर से चौड़ी नीचे पतली, आप ऊपर से चौड़ी मतलब सेल करके कमाइए और रिचार्ज में लगाइए। मतलब जो पैसा वहां से आप कमा रहे हैं डिवाइस बेच के या लाइसेंस बेच के या फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर बेच के, वो पैसा जो आप कमा रहे हैं वो पैसा उठा के लग लीजिए और वो आपने यहाँ पे रिचार्ज में लगाइए। मतलब आपको अपनी जेब से नहीं, पीएम वानी से कमाना है, पीएम वानी में लगाना है, पीएम वानी में कमाना है, पीएम वानी में लगाना है। ये इको सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है। काफी लोग इस बात से सहमत नहीं होते, कई लोग कहते हैं यार हम रिचार्ज सुनने आए, ये सेल की बात करता है। सेल की बात इसलिए नहीं करता ब्रदर, उसका रीजन है, आप बात को समझिए। 3 क्रांति में उसने ज्यादा कमाया जिन्होंने स्टार्टिंग से ही सेल में ध्यान दिया, और उन्होंने नहीं कमाया जिन्होंने स्टार्टिंग से सेल पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं सेल की बात इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब जेब कमाई आ रही होगी तो रिचार्ज भी स्ट्रॉन्ग होगा। नेटवर्क से रिचार्ज आएगा, रिचार्ज से नेटवर्क नहीं आएगा। दो आदमियों ने खेत खरीद लिया, एक ने फोकस किया कि मैं बुआई पे फोकस करता हूँ और एक ने कहा मैं बाढ़ पे फोकस करता हूँ, कौन सही था? मतलब मैंने बाढ़ पे फोकस किया, कईयों ने बुआई पे फोकस किया। तो बाढ़ करना सही है, बुआई करना सही है, पहले हम कहाँ से शुरू करें? मैंने नेटवर्क पे फोकस किया, मैंने सप्लाई चेन पे फोकस किया, मैंने मार्केटिंग पे फोकस किया, मैंने ऑपरेशन पे फोकस किया, मैंने सिस्टम पे फोकस किया। मुझे पता है रिचार्ज तो एक्चुअल में जब आएगा, और ज्यादा जब आएगा जब रोमिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रोमिंग में जब औरों की यूजर से पैसे मिलेंगे तो ज्यादा रिचार्ज आना था। तो मैं पिछले 1 साल में ये फोकस करके बैठा था कि मुझे रिचार्ज जब शुरू करना है या फोकस जब करना है जब रोमिंग स्टार्ट होने वाला होगा। वो टाइम अब आ चुका है, अब हम रिचार्ज पे भी फोकस करेंगे। पिछले 1 साल मैंने रिचार्ज पे फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ डेमो दिए, मैंने सभी को बोला अभी आप स्टॉक रख लीजिए, नो आउट कर लीजिए और अपना बाढ़ करना शुरू करें अपने पूरे एरिया के अंदर। आप बेसिकली नीचे पीडीओ नेटवर्क क्रिएट करें, सप्लाई चेन खड़े करें, क्योंकि जिस भी कंपनी की सप्लाई चेन वीक होगी, जिसकी कंपनी का सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क नहीं होगा, वो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। क्योंकि मैं टेलीकॉम में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मैं 2000 से टेलीकॉम में हूँ। मैंने एमटीएस, टाटा एजी, भारतीय सा, फ्यूचर जली, रेलीगेयर, इन सबके साथ काम किया, इनकी और इंडिया ब्रांचेस खोली है, एक ब्रांच से लेके 100 ब्रांच से ऊपर 600 ब्रांच तक, हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, जींद, आसी, सार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लीजिंग करता था। मैंने आज की डेट में टेलीकॉम में एस्कोटेल के साथ, एसआर के साथ, एयरसेल के साथ, हज के साथ, डोकोमो के साथ, एमटीएस का काम किया है। तो मैंने देखा है कि कितनी जल्दी वो आया और कितनी जल्दी बंद हो गए। कहने का मतलब इंडिया को करना आसान नहीं है, इंडिया को समझना आसान नहीं है। हर कंपनी इंडिया को समझ नहीं पाती। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो इंडिया में फेल होगी बट वो वर्ल्ड में सुपर हिट है, और ऐसी भी बहुत सारी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में फेल है और इंडिया में सुपर हिट है। आज मारुति का एग्जाम्पल मेरे सामने है, मारुति इंडिया में नंबर 1 पे है और पूरे वर्ल्ड में मारुति का नाम निशान नहीं है। मतलब बाकी कंट्रीज में नाम, मतलब मारुति का नाम ही नहीं है, किसी कैटेगरी में ही नहीं। बट आज देखा जाए इंडिया में इतना ज्यादा पैसा कमा लिया क्योंकि वो इंडिया को समझ चुके हैं। यहाँ कहते हैं ना, घाट घाट का पानी और घाट घाट की पानी। यहाँ पे आपको सरदार नहीं है तो पंजाब चला जाएगा उसके हाथ से, जिसका सरदार नहीं है। जिसके साथ बंगाली नहीं है बंगाल चला जाएगा उसके साथ, जिसका उड़िया नहीं है उड़िया चला जाएगा, जिसके साथ तमिल नहीं है तमिलनाडु चला जाएगा उसके हाथ से, जिसके साथ बिहारी नहीं है, चला एक बिहारी 100 पे भारी। तो बेसिकली जिसके साथ बिहारी नहीं है तो बेसिकली वो बिहार को भूल जाए। तो यहाँ पे आपको मिली जुली सरकार चलानी है, वहां के लोकल सिस्टम को समझना है और वहां पे आपको टीम को डेवलप करना है। तो हरपाल जी, डाबी जी, क्षितिज प्रधान जी एंड यदुवंशी विनय जी, तो आप सभी लोग आ चुके हैं। तो बेसिकली कुछ शायद छूट भी गया होगा, ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट छूट गया हो आपका। तो हमारे पीछे के वेबिनार्स आप देख लीजिएगा, हमारे रिकॉर्डेड वेबिनार्स डेली हो रहे हैं, और डेली मतलब डेली एवरी डे
मतलब ये नहीं है कि आज होगा नहीं होगा, टाइम भी फिक्स्ड है, समय भी फिक्स्ड है, और ऑल इंडिया वेबिनार होते हैं ये। और ये अवेयरनेस बहुत स्ट्रांगली हम क्रिएट कर रहे हैं पूरे इंडिया में, और डेली हमारा ये मतलब मतलब एक हमारा मोटिव है कि हम डेली वेबिनार लेंगे ही लेंगे। मैंने कहा ना, डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट, ये हमने अब नारा पकड़ लिया है। और पीएम वानी को ढोल बजा के, भोपू की तरह डमरू बजा के हम सबको बता रहे हैं। अब मैंने कहा कि एक राउटर की बेसिकली क्या रेंज रहेगी, क्या कमाई होगी। तो जब आप एक राउटर लगाते हैं 200 मीटर का, तो 200 मीटर का राउटर 200 यूजर लेके आएगा, और आपको 4 से 5 हजार रुपए कनेक्शन पे खर्च होंगे। आपने 20 हजार रुपए कमाए, 100 रुपए पर कनेक्शन, तो 20 हजार का मतलब आपने 20,000 कमाए, खर्चा आपका हुआ अराउंड 4 से 5 हजार। अगर मैं बात करूं 4 से 5 हजार खर्चा क्या आपने, तो एक ब्रॉडबैंड जो शुरुआत में आपके घर लगा हुआ है, या आप किसी के घर पे भी लगा रहे हैं, तो 600-700 रुपए कनेक्शन है, उसको बढ़ा के आपने पहले 1000 कर दिया। इधर से लोड बढ़ता जाएगा, इधर से आप उसका कनेक्शन बढ़ाते जाएंगे। तो बेसिकली क्या कमा सकते हैं हम अप्रोक्सीमेट, मेरा मानना ये है कि अगर आप एक डिवाइस से 2 से 3 हजार भी कमा रहे हैं, और एक डिवाइस अगर 10 हजार रुपए के डिवाइस पे आपको 1000 रुपए भी आ रहा है, और 1 लाख पे 10 हजार रुपए आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। बट इससे ज्यादा आ जाएगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि अगर रेंटल मार्केट की बात करें तो 1 लाख लगा के हमें कितना रेंटल आना चाहिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन। हम 1 लाख लगा के क्या रेंटल कमाने की सोच रहे हैं। अब 1 लाख लगा के अगर आज की डेट में 4 से 5 हजार भी कमा रहे हैं, तो बहुत बड़ा रेंटल है। और टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी को शुरू करना क्यों जरूरी है, कि ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी का सफर, आज काफी लोग हैं जो ट्रेडिशनल में घुसे हुए हैं, जो चाहते हैं हम ट्रेडिशनल में ही रहें, ट्रेडिशनल में समझें। तो थोड़ा बताता हूँ, आज फ्यूचर एप्स का है। आप देख रहे हैं जितने भी बिजनेस है, अमेजोन, जेप्टो, बैजू, ओयो, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ये सारे के सारे ऐप बेस्ड बिजनेस है, जिसमें सारा काम ऐप करती है, जिसमें फिजिकल एम्प्लॉय होता ही नहीं है। तो ऐसे ही ऐप हम आपको दे रहे हैं, इसमें एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिशनली तरीकों को छोड़ के अब ऐप पे आइए, और जैसे ही आप पीएम वाणी से जुड़ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि पहला बिजनेस है जो मैंने औरों की चॉइस का किया है। अभी तक जितने बिजनेस थी वो मेरे चॉइस के थे, जो मेरी पसंद के थे। मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, ये नारा है हमारा। मतलब काफी लोग मुझसे पूछते हैं नारा क्या आपका, तो मैं कहता हूँ मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। मैं हर मिनट हारेगा, हर सेकंड हारेगा, हर पल हारेगा, और हम जीतता जाएगा। तो बेसिकली कोलैबोरेशन हम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। तो आप डालेंगे, अगर आप यूट्यूब पे बिना किराए की दुकान, तो मैं दिखाई दूंगा। आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे तो मैं दिखाई दूंगा। आप पिज्जा एटीएम डालेंगे तो मैं दिखाई दूंगा। इवन आप वर्चुअल ऑफिस डालेंगे, सबसे ज्यादा एड्रेस मैं बेचता हूँ, 350 एड्रेस पर मंथ बेचता हूँ। तो लोग पूछते हैं किस चीज के एड्रेस बेचते हैं, हमारी कोवर्किंग है और हमारे एड्रेस यूज करते हैं लोग। और हमारे एड्रेस मतलब जितने भी बिहार से, पटना से, हर जगह से लोग हैं, वो जो दिल्ली में एड्रेस चाहते हैं, वो 12,000 का एड्रेस खरीदते हैं हमसे, और हमारे ऑफिसों में उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो बेसिकली एक तरह से हमारे ऑफिस में आज 350 कंपनी रजिस्टर्ड है, जो हमारे एड्रेस यूज कर रही है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनी है जो हमसे रजिस्ट्रेशन लेती है। रजिस्ट्रेशन मतलब एक तरह से जीएसटी भी हमारे रजिस्टर्ड है उसका। हमने ऑफिस बना बना के किराए पे दिए हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं जहां मैं बैठा हूँ इसको घुमाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे 18 कैबिन है, अराउंड 120 सीटें हैं यहाँ पे। मतलब काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ब्रांच है हमारी एक, ऐसा द्वारका में भी हमारा, बीकाजी में भी। क्या आप चाहते हैं दिल्ली आना, आप नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं, आपके अपने रिलेटिव होंगे कोई ना कोई दिल्ली में, आपकी जान पहचान में, चाचा, मुआ, फूफा, कोई ना कोई दोस्त होगा, आप उसको यहाँ भेज सकते हैं जो इमीडिएटली यहाँ आ सकता है। आपको आने की जरूरत नहीं है, पहले वो आ जाए, और वो आके देख के जाके आपको मतलब बेसिकली फीडबैक दे सकता है। क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है लोगों को कि यार पता नहीं क्या होगा, कौन होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप प्लस जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, शायद पीएम वाणी में पहली बार आए हैं, कुछ लोग पहले से होंगे, कोई कई कई ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत कई दिनों से वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं उनको बता दूं, पीएम वाणी को आप ऐसे मान लीजिए कि आज फ्यूचर ही पीएम वाणी है। क्योंकि डिजिटल इंडिया, अगर मैं कहूँ, हमें देखना होता है ग्रोथ क्या है। ग्रोथ मतलब पिछले 5 साल की ग्रोथ और अगले 5 साल की ग्रोथ आप निकालोगे, स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ है। स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ का मतलब है कि आज की डेट में मैं पहला आदमी हूँ जिसने करोड़ों रुपए कमाए पीएम वाणी से। मैंने अराउंड 13,78,000 रुपए के आसपास जीएसटी जमा कर चुका हूँ मैं अब तक। और ये बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने बताया। और क्यों कमाया है, आज दुनिया कह रही है मैं करोड़ों कमा चुका हूँ, मैं अरबों कमाने वाला हूँ, तो बिल्कुल सच है। और मैं क्यों कमा चुका हूँ उसका रीजन है क्योंकि मैंने इसमें बड़ा फोकस किया डे वन से सेल पे। मैंने रिचार्ज पे फोकस कम किया, मैंने सेल पे फोकस किया। और सेल, मुझे पता था कि तीनों क्रांति में सेल से ज्यादा पैसा आया है। हाँ, ये जरूर है कि जब तक हम धीरे धीरे डिवाइस लगाने शुरू कर देंगे, रोमिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी रिचार्ज की इनकम और हमारी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से अच्छी कमाई हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आज वाईफाई ऑपरेटर क्यों बने। देखिए, केबल ऑपरेटर 30 साल से लोग देख रहे हैं, अच्छा पैसा कमा चुके हैं केबल ऑपरेटर। केबल में झंझट बहुत थे, कंट्रोल रूम बनाना, पोस्ट पेड है, पहले जाके बाद में पैसे मिलेंगे, इसे प्रीपेड है। इसमें पहले पैसे देगा, उसमें बाद में
तीसरा, इसमें केबल का झंझट नहीं है, इसको शिफ्ट करने का झंझट नहीं है। इसमें ये नहीं है कि अल्टीमेटली आप केबल डाल रहे हैं, चल नहीं रहा तो आपको शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप इसमें वाईफाई ऑपरेटर बन के वाईफाई टेक्नोलॉजी से जुड़े और कल से अपने एरिया के वाईफाई ऑपरेटर बने। सोसाइटी के अंदर किसी भी सोसाइटी में आपको घुसना है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वायर तो डालनी ही नहीं है आपको। आपने एक कनेक्शन फ्री कर देना है और वहीं से आपने बाकी कनेक्शन बेचने हैं। सो किसी भी सोसाइटी में आप जान लगाना चाहते हैं तो वहां पे आपने किसी भी बंदे को तैयार किया कि भाई तेरे डिवाइस को, जो तेरा घर का कनेक्शन है, इसी के आगे तू इसको लगा ले और एक डिवाइस से 100 कनेक्शन बेच पाएगा तू। मैं तेरा एक कनेक्शन फ्री कर देता हूँ और तेरे को इंटरनेट का पैसा भी देना पड़ेगा, और वहां से आपने 99 कनेक्शन बेचना शुरू कर दिया। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पता लगे कि ये एक पेन है, इस पेन को लेके आएंगे और लाते ही 100 हो जाएंगे, और इस पेन को लाऊंगा तो मैं 200 हो जाएंगे। तो आप वो बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे? बेसिकली वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट कि मैं अगर एक पेन लाता हूँ, लाते ही वो 200 हो जाते हैं, अब मैं 200 बेच सकता हूँ, तो बेसिकली मैं वो काम करूंगा ही करूंगा। ये वो चीज है कि इसमें आप 200 मीटर का राउटर बना रहे हैं तो एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन हो जाएंगे। अगर आप 100 मीटर का राउटर लगा रहे हैं तो एक ब्रॉडबैंड से 100 वाईफाई कनेक्शन हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप इमीडिएटली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, कईयों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे होंगे तो उनके लिए भी बोलूंगा, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते जिंदगी में। कहते हैं ना, एक तो क्वेश्चन और एक शक, इसका कोई अंड ही नहीं। तो मेरा ये कहना है, एक डिवाइस और एक ऐप से आप शुरुआत करिए। हम अभी रेफरल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग भी शुरू कर रहे हैं। हम रेफरल और एफिलिएट में हम क्या करने वाले हैं वो थोड़ा बताता हूँ। आई विल टेक ए ब्रेक। पहले मैं सुशांत को बोलूंगा एक बार जरा वो आपको पहले ऑफिस का पूरा टूर करा दे, और ऑफिस का टूर में मैं आपको पूरा एक बार पूरा घुमाता हूँ। मतलब एक बार पूरा ऑफिस जब आप घूमेंगे और समझेंगे, आपको आइडिया होगा कि हमारी ब्रांच क्या है, हमारे लोग क्या है, हम कौन लोग हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। हम स्टूडियो भी दिखाते हैं आपको। काफी लोग जो यहाँ नहीं है, वर्चुअल टूर बोलते हैं उसको, बिना आए ऑफिस को देखना, पिज्जा एटीएम को देखना। हमारी पिज्जा एटीएम आप डालेंगे तो हमारी वीडियो आनी शुरू हो जाती है। तो पिज्जा एटीएम क्या है? तो मैं 10 उंगली 10 अंगूठी 10 इनकम की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको बता दूं कि क्वेश्चंस का बहुत टाइम रहेगा आपके पास। आप मेरा नंबर अलग से आप अपने बंदे को बोलिए, वो आपको ऐड करेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए उसके साथ, उसको एडमिन बना दीजिए, वो मुझे ऐड कर देगा। कहने का मतलब है, आपको नंबर भी दे रहा हूँ मैं, 5x9 55 847, 5x9 55 847। और अभी सुशांत आपको पूरा ऑफिस का टूर कराएगा, आप ही कराओ। सारा इनको दिखा के लाओ, जैसे जयशंकर को बोलो दिखाएगा, सबसे अलग रहेगा। तो मैं अभी आपको पहले ऑफिस का टूर करवा रहा हूँ, जिससे आप जब ऑफिस का टूर कर लेंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम लोग। अच्छा, ये ऑफिस हमारा एक ऑफिस नहीं है, ऐसा हमारा बीकाजी में भी है, हमारा द्वारका में भी है, हमारा गुड़गांव में भी है। ये ब्रांचेज हमारी, और आप हमारे साथ रेंटल बिजनेस में भी आ सकते हैं। ये हरिशंकर जी आ गए हैं जो भी आपको पूरा ऑफिस दिखाएंगे, सब लाइसेंस दिखाएंगे आपको, मार्केटिंग मटेरियल दिखाएंगे। तो हरिशंकर आप प्लीज दिखाइए इनको। लाइसेंस ठीक है जी। ये देखिए हमारे सर आए हुए हैं, ये उनसे बात करिए। अभी फ्रेंचाइजी ये है। हाँ जी, मेरे पास इंद्रपुर गाजियाबाद की फ्रेंचाइजी है, आपसे मैंने ले ली है और बहुत जल्द वहाँ से काम चालू। मैम है साथ में, इनकी सिस्टर है, ये भी आए हुए हैं इनके साथ, और निधि अरोड़ा के नाम से, इनके नाम से ही लिया गया है, और ये लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं। सर ये हमारे अरे लाइसेंस है, ये लाइसेंस है पूरा टोटल। ये लाइसेंस है, ये हमारा पीडीओ है, ये हमारा कोवर्किंग है। कोवर्किंग जैसे हमारा जो हमारा क्लाइंट है, हम लोग ऑलरेडी कोवर्किंग में भी डील करते हैं। हमारा जो टेनेंट है वो है LIC है। ये हमारा स्टूडियो है, ये स्टूडियो है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी टॉक शो यहाँ पर होता है, और यहाँ पर वीडियो के हो जाती है। जैसे आपने अगर डिस्ट्रिक्ट या विधानसभा या कुछ भी लेते हैं तो यहाँ पर आपका
यहाँ पर एडिटिंग भी हो जाएगी। ये हमारा ऑफिस है, आप देख सकते हैं। जो मार्केटिंग मटेरियल होता है, जो हम मार्केटिंग मटेरियल भी देते हैं, देखिए मार्केटिंग मटेरियल ये सारे रखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग मटेरियल, ठीक है सर। ये हमारा पूरा स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, ये सारे ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी ये डायलर पर काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। देखिए ये हमारा डायलर है, जहाँ से आपको कॉल जाती है। तो ये पूरा माने ऑफिस जो है, ये ऑफिस 4000 स्क्वायर फीट के है। ऑलरेडी हम लोग माने इसको रन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारा पीएम वाणी का ऑफिस भी हमने दे रखा है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर हमने ये हमारा ऑफिस है, जिसमें ऑलरेडी पीएम वाणी के टीम बैठते हैं इस पे। और ये हमारा पूरा टोटली जो हमारा जो ये है, ये हमारा अकाउंट्स रूम है, तो ऑलरेडी अकाउंट्स में बैठे हुए अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स है। ये हमारा एक छोटा केबिन है, जो ऑलरेडी हमारा मैंने यहाँ पर है। एक बॉस केबिन और 2 सीट है। और हम लोग हर ऑफिस में एक ना डबल टेकर बेड भी बनाते हैं, लगाते हैं। आप वो भी हम आपको दिखाते हैं। से देखिए डबल टेकर बेड बना हुआ है, ये इस पे अगर कोई भी अगर हमारे स्टाफ या कोई भी अगर बाहर से कोई भी क्लाइंट आते हैं तो उनके लिए हमने ये देखिए यहाँ पर गादा भी रखे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी यहाँ पर लोग आ जाते हैं, 4 बजे, तो उनके लिए गादा भी रखा गया हुआ है। तो यहाँ पर आराम से लेके सो सकते हैं। यहाँ पे तो फैसिलिटी सारे चीज है, यहाँ पे सारे चीज पर है, सारे फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और सारे मिलके हम लोग माने चीजों को कर रहे हैं। और ये सारे देखिए, सारे हमारे जो ये हमारे कॉलर है जो अभी बैठे हुए सारे काम कर रहे हैं। ये सारे हमारे कॉलर काम कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। ये अभिषेक जी है, ये अभिषेक जी है जो पूरा सिस्टम यहाँ पर देखते हैं, पूरा मैनेजमेंट। कोमल मैडम है, ये भी पूरा मैनेजमेंट देखती हैं। तो ये सारे लोग हम लोग मिल के सारा चीजें काम कर रहे हैं। आप लोग बस आप लोग की सपोर्टिंग की पूरा मिलेगा। ये आए हुए हैं भाई साहब, आप कहाँ से आए? कटक उड़ीसा से आए हुए हैं। ये कम से कम नहीं बल्कि तो 2 महीना से इनसे बात चल रही है, और भाई साहब आए हैं आज। अब यहाँ पर सारा सिस्टम यहाँ देख रहे हैं। और एक बार आपकी अपनी मैसेज आप बता सकते हैं, आप कैसे पीएम वाणी के साथ आप जुड़े? मैं तो आज आया सुबह, अगर मिला और सपना मैडम, सपना मैडम तो छुट्टी में आज। शाम का नाम क्या है? हरिशंकर सर से हरिशंकर से आपसे बात की है। और मीटिंग अच्छा है, सही चल रहा है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? सही है। तो नहीं, सिस्टम जैसे फोन पर बात करो ऐसे करो तो आपको है ना, माने अपने आपको आया था यहाँ पर, माने कुछ ऐसा चीजें था जो अंदर डाउट था, वो क्लियर हुआ? डाउट तो थोड़ा क्लियर हुआ, फिर भी मैं आएगा परसों। मंडे आपका खुला रहेगा ना? हाँ खुला रहेगा। नहीं ना, मैं इतना अंडरस्टैंड किया मेरा बेटा। देखिए कटक से आए हुए हैं, उड़ीसा से। इनसे 2 महीना से हम लोग की बातचीत चल रही थी, लेकिन इनके पास थोड़ा सा टाइम के वजह से थोड़ा वो हो गए। लेकिन अब आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेने के लिए तैयार है, और ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेके करेंगे हम। इनका लॉन्चिंग भी जल्दी से जल्दी वहाँ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उड़ीसा में हमारे पास कम से कम नहीं वैसे तो 4-5 फ्रेंचाइजी, 2 विधानसभा या 1 डिस्ट्रिक्ट हो चुका है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को समझिए। ये हमारा पिज्जा एटीएम मशीन है, हम लोग पिज्जा एटीएम मशीन में भी डील करते हैं। आप देख सकते हैं पिज्जा एटीएम मशीन, यहाँ पर देखिए पिज्जा, यहाँ पर पिज्जा पास्ता, और ये देखिए बिरयानी और गार्लिक ब्रेड। 3 मिनट में पिज्जा तैयार हो जाती है। ये डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर भी साथ में है, देखिए डीप फ्रीजर है। उसको बोलना, ये देखिए 3 स्टेप है, देख सकते हैं, ये डीप फ्रीजर है। सर मैंने ब्रेक इसलिए ली थी, मैंने खाना नहीं खाया था एक्चुअली, आवाज नहीं निकल रही थी, सॉरी। तो मैंने बोला पहले कुछ खाना खा लेते हैं, बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा पहले थोड़ी मेरी आवाज में ना करंट नहीं था, तो आवाज डाउन इसलिए थी क्योंकि टॉनिक नहीं किया था, खाया ही नहीं था, तो मैंने बीच में इसलिए ब्रेक लिया कि फटाफट कुछ खा लेता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ अपने हिसाब में कि आज की डेट में काफी लोग ऐसे हैं, कितने लोग हैं जो आरएनडी करना चाह रहे हैं, कितने लोग हैं जो आरएनडी नहीं करना चाह रहे, सीधा कमाना चाह रहे हैं। तो 2 कैटेगरी है यहाँ पे। एक कैटेगरी कह रहा है कि भाई साहब मैं तो आरएनडी करके सीखूंगा और आरएनडी करके समझूंगा और मैं अपनी आरएनडी से ही समझ के फिर काम करूंगा। तो ये बता दूं, एक उस कैटेगरी को आप छोड़िए और उस कैटेगरी से हटके सीधा उस कैटेगरी पे आइए जो सीधा कहता है कि मुझे आरएनडी बिल्कुल नहीं करनी, मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं आरएनडी करने का और मुझे फोटोकॉपी करके पैसे कमाने। आप मेरी बात को समझिए, बड़ा गहरी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। फ्रेंचाइजी और या विधानसभा लेके अगर आपने अपनी आरएनडी करनी है तो आप हमसे फ्रेंचाइजी ना लें। उल्टा वो लोग जो अपनी आरएनडी करना चाह रहे हैं वो हमसे फ्रेंचाइजी ना लें। फ्रेंचाइजी का मतलब फोटोकॉपी होता है। अच्छी फोटोकॉपी का मतलब आप देखते हैं मैकडी की फ्रेंचाइज, एक बंदे ने मैकडी की फ्रेंचाइज ली और उसने अपनी आरएनडी कर ली बर्गर के ऊपर, तो उसने मैकडी की फ्रेंचाइज क्यों ली मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप मेरी बात को समझिए, आपने एक ब्रांड की फ्रेंचाइज क्यों ली? उमर फारूकी जी आप ध्यान से सुनिए, जब आप वाईफाई ऑपरेटर की फ्रेंचाइज ले रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि हमने फोटोकॉपी चाहिए, हमें कोई भी आरएनडी नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी आरएनडी करके हिट हो चुके हैं और ऑलरेडी कमा चुके हैं और ऑलरेडी कमा के हमारी परफॉर्मेंस दिख रही है। तो मेरा सिर्फ बार बार रिक्वेस्ट ये है कि काफी लोग इसमें ऐसे घुस जाते हैं जो कहते हैं नहीं भाई साहब मैंने मैकडी की फ्रेंचाइज तो लेनी है, बट मैकडी की फ्रेंचाइज लेने के बाद मैंने मैकडी की बिल्कुल नहीं सुननी। बर्गर में अपनी बनाऊंगा, टिक्की में अपनी लगाऊंगा, टिक्की के अंदर मसाले भी अपने डालूंगा, तो भाई साहब वो मसाले कोई नहीं खाएगा। आप बात को समझिए, वाईफाई ऑपरेटर से लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि सेम वही फ्लेवर मिलेगा जो हमारे यहाँ मिल रहा है। अगर आप अपना फ्लेवर बनाएंगे तो बेसिकली लोग क्यों जुड़ेंगे आपसे? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको फोटोकॉपी करनी है, बिल्कुल रेडी फोटोकॉपी रेडी है। नंबर 1, क्यों जुड़ते हैं लोग हमसे? लिखिए आप, इसलिए कि डेली वेबिनार के पैसे मिलते हैं, आने के भी और लेने के भी। पहला नंबर, लीड हम अनलिमिटेड दे रहे हैं, 15 रुपए पर लीड, मतलब हिंदुस्तान में नेशनल लेवल का लाइसेंस। आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, नारा हमने दिया। लोग गुस्से का रास्ता देंगे, निकलने का नहीं देंगे। आप घुसने का भी दे रहे हैं, निकलने का भी दे रहे हैं। कहने का मतलब पूरे इंडिया से आपको कॉल आए, लीड मिले आपको, तमिलनाडु से भी, असम से भी, बिहार से भी, रांची से भी। आपने इंडिया का लाइसेंस लेके लोकल लेवल की वर्किंग करनी है या इंडिया का लाइसेंस लेके ऑल इंडिया का काम करना है? जब इंडिया लेवल का काम करना है तो इंडिया के लेवल की सोच रखनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे 55,000 करोड़ रुपए लगाए मैंने। लोग कहेंगे 55,000 करोड़ रुपए, अरे भाई साहब जब टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम बिकता था 55,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, तो मैं कहूंगा कि जो टेलीकॉम का स्पेक्ट्रम, आप क्यों सोचते कि मैंने 1 लाख लगाया, मैंने 50,000 लगाया, मैंने 2 लाख लगाया? आपको सोचना है कि मैंने 55,000 करोड़ लगा के इस लाइसेंस को लिया। तो क्या आप इंडिया लेवल की वर्किंग नहीं करेंगे? लाइसेंस मिलेगा इंडिया लेवल का और करूंगा प्लानिंग में अपनी गली मोहल्ले की। तो फर्क बताता हूं, जब लाइसेंस इंडिया का मिलता है तो प्लानिंग भी इंडिया लेवल की होती है। अब इंडिया लेवल की प्लानिंग में कहां प्रॉब्लम आ रही है कि जब इंडिया लेवल का स्थिति प्रधान जी आपने लाइसेंस लिया, तो क्या आसाम से पैसे नहीं कमाने चाहिए? क्या तमिलनाडु से पैसे नहीं कमाने चाहिए? क्या बिहार से पैसे नहीं कमाने चाहिए? क्या हम आसाम से, बिहार से, झारखंड से, रांची से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, जम्मू से पैसे क्यों ना कमाए? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको पहले 300 लीड दूंगा, आप नोट कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। 300 लीड्स मैं आपको दूंगा और लीड का फॉर्मेट में क्या होगा, नाम, नंबर, मेल आईडी होगा और उसने कहां से हमें अप्रोच किया है वो आपको दूंगा।
उसको आप कॉल करिए, उससे आप बात करिए। वो सब पीएम वाली लेना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के नंबर है, और उनसे बात करके आप नेशनल लेवल की प्लानिंग करिए, क्योंकि उसमें तमिलनाडु का भी नंबर होगा, उसमें बिहार वाले का भी नंबर होगा, उसमें असम का भी नंबर होगा, उसमें पंजाब का भी नंबर होगा। तो मैं चेसी आपकी नेशनल लेवल की बनवा रहा हूँ, आपका दिमाग खोल रहा हूँ मैं नेशनल लेवल की वर्किंग के लिए। नेशनल लेवल की वर्किंग के लिए मैं आपको कह रहा हूँ 2 चीजों की जरूरत है। एक अनलिमिटेड कॉल लीड्स, अनलिमिटेड लीड मतलब हमसे भी लोग मांगे पीएम वाली। कितने लोग चाहते हैं हमसे पीएम वाली मांगे लोग, और हम भी दे पीएम वाली। तो जितने लोग चाहते हैं कि हमसे भी लोग पीएम वाली मांगे, उसके लिए ये कंपनी है। आपसे भी लोग कहें कि हाँ जी मुझे भी चाहिए पीएम वाली, लोग आपको ढूंढने ना पड़े। सुबह सुबह ये नहीं है कि मैं ढूंढ रहा हूं ग्राहक। और सेल से भी पैसा कमाना है, कूपी, मैंने कूपी का बताया, सेल से पैसा कमाना है, रिचार्ज में लगाना है। रिचार्ज प्लान करूंगा मैं अपने एरिया का, पर रिचार्ज के लिए नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क के लिए डिवाइस चाहिए, डिवाइस के लिए पैसा चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मान सकता हूं, आप 1 डिवाइस के पैसे लगा सकते हैं, आप 2 डिवाइस के लगा सकते हैं, 4 के लगा लेंगे, बट रेगुलर मुझे डिवाइस लगाने हैं, तो मुझे रेगुलर डिवाइस लगाने के लिए मुझे कहीं से इनकम चाहिए, और इनकम रिचार्ज से फास्ट सेल से आएगी। तो सेल की इनकम से रिचार्ज खड़ा करना है मुझे, ये ध्यान रखिए, सेल की इनकम से मुझे रिचार्ज खड़ा करना है, ना कि मुझे अपने पैसे से रिचार्ज खड़ा करना है। अपने पैसे से रिचार्ज कोई खड़ा कर ही नहीं पाएगा। उसका रीजन है हमारी जेब लिमिटेड है, औरों की जेब अनलिमिटेड है। इसलिए मेरा कहना है कि भाई लोग आप मेरी बात को समझिए कि आप सेल के लिए तैयार रहिए। सेल तब होती है जब आप ढूंढने जाते ग्राहक। काफी लोग कहते हैं गौरव जी सेल पे लगा देते हैं, अरे भैया सेल पे नहीं लगा रहा, आप ग्राहक ढूंढ के लिए ला रहे, ग्राहक भी मैं दे रहा हूं। आप बात को ध्यान से समझिए, ग्राहक मैं दे रहा हूं, और 15 रुपए का अनलिमिटेड ग्राहक दे रहा हूं। नोट करिए रेट, मैंने क्या बोला है, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। 15 रुपीज अनलिमिटेड लीड्स। फारूकी जी 15 रुपए में ग्राहक आपको मिलेगा, तो क्यों ढूंढोगे ग्राहक आप? क्यों जाए हम ढूंढने ग्राहक? आज मुझसे एक आदमी मेरे से बोला कि मैं मार्केटिंग करूंगा। क्या मार्केटिंग करोगे? क्या 15 रुपए में ग्राहक मिलता है? जब मैं आपको जो चीज करके दे रहा हूं वो चीज कह रहा है मैं खुद करूंगा, और खुद करूंगा तो मेरे पास क्यों आया भाई? सबसे सस्ता ग्राहक मैं दे रहा हूं, 15 रुपए में अनलिमिटेड लीड मैं दे रहा हूं, और लीड मतलब पूरे इंडिया की होगी, और रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ध्यान रुकिए, मैं आप नहीं कर रहे होंगे, मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास ये परमानेंट रहेगी कि मैंने क्या बोला है। आप 15 का 16 नहीं होगा, 16 और 15 का 14 नहीं होगा। 15 रुपीज में अनलिमिटेड ग्राहक मिल जाएगा, तो क्या आप जीत जाएंगे? यस, हम जीत जाएंगे। उसका रीजन क्या है? जिसके पास ग्राहक अनलिमिटेड है उसके पास बाजार अनलिमिटेड है। आप मेरी बात को सुन लीजिए, जिसके जो सुबह उठ के ग्राहक ढूंढता है उसके साथ जुड़ना है, जो जिसके पास लाइन लगी हुई है उसके साथ जुड़ना है। मतलब एक वो आदमी है जो कह रहा है जी मैं तो, मेरे पास तो ग्राहक है नहीं और मैं बेचूंगा, आपको बेचने नहीं दूंगा, वो आदमी सही है? मैं कह रहा हूं मैं तो बेचूंगा, आप भी बेचो, ये आदमी सही है। और मैं कह रहा हूं ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ही ढूंढ के दे दूंगा। 300 ग्राहक फ्री क्यों दिए मैंने, और 15 रुपए का कॉस्ट क्यों रखा? 300 ग्राहक इसलिए फ्री दे कि मैंने आपको टेस्टिंग करने के लिए, जब आप जुड़ते हैं तो मैं 300 आपको टेस्ट करने के लिए आपको लीड दे रहा हूं, कि जुड़ने से पहले, लीड लेने से पहले आप 300 नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। तो एक डाटा मैंने दिया, और उसमें से आपको सेल करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। कई लोग, अच्छा एक आदमी बोला मैं समझाऊंगा लोगों को, तो ये बताइए आपको समझाना चाहिए या आपको वेबिनार में बुलाना चाहिए और मैं समझाऊं? क्या सोचते हैं आप, शुरुआत में क्या करना चाहिए? शुरुआत में आपको बेबी स्टेप लेने चाहिए। शुरुआत में मैं स्ट्राइकर हूं, आप सिर्फ उसे वेबिनार में बुलाइए, और कन्वर्ट भी मैं करूंगा दूंगा। आप बात को समझिए। वो कहते हैं जी समझाऊंगा मैं, तो फारूकी जी क्या गलत है कि आप सिर्फ बुलाएं और मैं समझाऊं? आपकी मेहनत सिर्फ बुलाने की हो, और आप बाकी टाइम भी बुलाने में लगाएं। मतलब देखिए, एक काम आपका अच्छा है, एक काम मेरा अच्छा है। लोग कहते हैं क्या सपोर्ट मिलता है। ये मैंने अभी जरीन खान को दिया था, मैंने डिवाइस बताया उनको कि इस टाइप से डिवाइस है, एंड उसको मैंने पीएम वानी के बारे में बताया, उसको मैंने वाईफाई क्रांति के बारे में बताया। आपके यहाँ पे जहाँ पे भी इवेंट हो रहे हो, आपके शहर में, आपके कहीं पे भी, आप हमें बताइए, हम उस इवेंट के अंदर पार्ट बन सकते हैं, हम कोलैब कर सकते हैं, कोलैबोरेशन। ये टीएस मदान है, 1.16 करोड़ इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मेरा मिलना हुआ इनसे, इनने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बोला जी मैं तो भोपू हूं, मैं तो डमरू हूं। मैं मुरतल में खाना खाने गया इनके पास, इनके साथ आशीष जी मेरे साथ गए थे, दिवाली से एक दिन पहले की फोटो है ये, और दिवाली विश करके आए, तो इन्होंने मुझसे कहा मैंने टीएस मदान के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, तो इन्होंने कहा आप भी मेरी मदद करिए। तो मैं बता दूं कि आज हमारे पास
ये MSME से हमें अवार्ड मिला है, और ये जो अवार्ड्स हैं ये हमारी टीम, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे फ्रेंचाइजी, इन सब की मेहनत है कि जो लोग हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इतने दिन। और ये मेरा कहना है कि ये हमने आजमगढ़ लॉन्च किया था, ये उसकी फोटोग्राफ्स है कुछ जो हम दिखा रहे हैं आपको। और रायपुर में भी इसी टाइप से लॉन्च हुआ था, अभी उन्नाव का भी लॉन्च है, और अभी हम सिलचर और इस तरह लॉन्च करें। तो मैं चाहूंगा कि अगला लॉन्च अब आपका, और सिसोदिया जी आप भी लॉन्च करें, धीरेन्द्र सिसोदिया जी। तो अब आप लोगों का नंबर है। ये वाईफाई क्रांतिकारी जो है ये अब आगे, प्रधान जी आप भी लॉन्च करें इसको। और ये तीसरी बार हुआ है कि बीच में आप जब स्लाइड चलाते हैं तो दूसरा फोटो आता है, इसको डिलीट करिए आप। और सुशांत आप इसको डिलीट करिए, इस फोटो को भी डिलीट करिए। ये हमारा बीका जी का ऑफिस है, जहाँ हमारे, जैसे आपने शक्तिनगर ऑफिस देखा है, ऐसे हमारी बीकाजी में ब्रांच है, हमारी द्वारिका में ब्रांच है, दिल्ली के अंदर ही हमारे अलग अलग ब्रांच है। शक्तिनगर से भी हम वाईफाई ऑपरेटर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक एक सीट किराए पे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सीट लेना चाहता है, 4,000 रुपये भी किराए पे देते हैं, तो किराए का बिजनेस भी हमारा है। तो आप हमारे साथ जुड़ के कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, तो मेरे साथ PM वानी कर सकते हैं आप, पिज्जा ATM कर सकते हैं, बिना किराए की दुकान, मार्केटिंग विदाउट कैश। हम इतनी वैरायटी क्यों रखते हैं? देखिए आज 1+1 चलेगा इंडिया में, या 1+2 चलेगा, या 1+3 चलेगा। हिंदुस्तान में हैप्पी मील का रिवाज है। लोग कहते हैं मुझे उस दुकान में जाना है जहाँ 1+1 ऑफर है, जहाँ 1+2 है। तो अगर आप 1+1 नहीं बन पाए तो लोग नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि 1+1 ऑफर ये है कि जब आप वहां पे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कैलाश चरण से लोग इसलिए जुड़ेंगे कि वो सोचेंगे कि गौरव जी से भी मुलाकात होगी और आशीष जी से भी मुलाकात होगी, फ्रेंचाइज बताओ भी से भी जुड़ जाएंगे। और ऑथर शेरी जो कि सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, टेड स्पीकर है, और जो स्टॉक स्पीकर है। तो बेसिकली आपको ऑथर शेरी से मिलना पड़ेगा। और अभी हमने गठबंधन की है कि हम लोग सिटी टूर्स कर रहे हैं। सिटी टूर्स का मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सिटी में आए और वहां पे आप होस्ट बने, और आप होस्ट बन के, अभी आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिसोदिया जी ये लगातार कुछ समझा रहे हैं, या रोजगार या पता नहीं क्या बाजार कुछ चला रहे हैं कहीं पे। तो मैं ये कहूंगा कि कैलाश चरण जी आप तो ऐसी क्रांतिकारी लग रहे हैं, जिस तरह से आपका, आपने व्हाइट कलर की ये जो पहनी हुई है, जो भी आपने ओढ़ा हुआ है, मतलब ये, और क्षितिज प्रधान जी, देखिए PM वानी के ट्रेनर्स की सख्त जरूरत है इंडिया में। और अभी इंडिया में समझने वाले लोग ज्यादा हैं, समझाने वाले लोग कम है। और ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको सीखिए, और इसको सिखाने वाला आप भी वेबिनार लेने शुरू करिए। और आप भी वेबिनार के लिए, जो मैंने बताया कि गूगल के सॉफ्टवेयर और जूम के सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको खरीदने नहीं पड़ेंगे। पेड सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं। ऑथर शेयरिंग की आप दिखाइए जरा पिक्स, ऑथर शेयरिंग। तो सुशांत थोड़ा एक्टिव रहो आप इस पे इमीडिएटली जो मैं बोलता हूँ उस पे इमीडिएटली एक्शन लिया करो। ओके सर। आपका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि इसमें जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, क्या गांव में ज्यादा चलेगा या शहर में ज्यादा चलेगा, एक तो क्वेश्चन ये है। तो मैं बताऊंगा गांव में ज्यादा चलेगा, गांव में जल्दी चलेगा, गांव में जल्दी इनकम आएगी। लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, गांव पे फोकस करते हैं ना। रूरल में इंडिया बसता है आज। अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं गांव की बात करूंगा। सेकेंडली, हम जितने टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, टूरिस्ट और जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे मैं कहता हूँ खाटू श्याम जी, बालाजी, अजमेर शरीफ, आज मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये वो हॉटस्पॉट्स हैं। जैसे मुरथल, हरिद्वार, वृंदावन, गया, तो जहाँ पे भी धार्मिक स्थल हैं जैसे अयोध्या, इन पे आपका फोकस इमीडिएट होना चाहिए। आप इमीडिएटली फोकस करिए अपने धार्मिक स्थल, हॉटस्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट्स, और प्लस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे भी फोकस करिए। कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे ले सकते हैं? अगर हमने फ्रेंचाइज विधानसभा ली है अपने एरिया की, तो क्या ऑल इंडिया काम कर सकते हैं? सेल आप ऑल इंडिया कर सकते हैं। और ऑल इंडिया मतलब जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं उन सभी में PM वानी ही लगेगा। PM वानी का लाइसेंस जिनके पास नहीं है, या आपने, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। चलो, तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि आज की डेट में जितने, उसको बोलो पानी देगा। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें फोकस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिसको छक्का मारने का शौक है वो तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे डे 1 से फोकस करेगा। जिसको 1 रन 2 रन बनाने हैं वो शायद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपको बल्क में मिलता है, बड़ा मिलता है। और अच्छा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हमारी तरफ से क्या सपोर्ट रहेगी? कल मान लीजिए सपोज आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल जाता है, मान लीजिए उसमें 50% हम पैसा लगा देंगे,
कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा कोई जगह है जैसे खाटू श्याम जी या कोई ऐसी जगह मैं लगाता हूँ, तो देखिए ऐसा है 5-6 महीने की वर्किंग अगर आपकी हुई और अच्छा काम आप कर रहे हैं, डेडिकेटेड काम कर रहे हैं और आपने सिलेक्शन ठीक किया है और आपने फुटफॉल वाली जगह चुनी है और वो हमें भी लगता है, हमारे हमारी टीम को लगता है कि नहीं यार वो टीम जगह हमें भी आना चाहिए, वहां पे भी हम 50% जगह पैसा लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइस का 50% पैसा हम लगा देंगे। ये बहुत बड़ी एक सपोर्ट होती है किसी भी उस आदमी के लिए जो ये कहे कि अल्टीमेटली 50% कंपनी भी आने को तैयार है। बट अगर वहां पे मुझे लगता है कि बिजनेस केस है, अगर बिजनेस केस वहां नहीं है तो अल्टीमेटली नहीं। और अगर इनिशियल स्टेज पे नहीं, उसका रीजन क्या है कि रिस्क होता है, अगर किसी ने डेडिकेटेड काम नहीं किया है, जो सीख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें 90% लोग आते हैं मजे मजे में और वो सोचते हैं मजे मजे में इसको, क्योंकि ट्रेनिंग को, लर्निंग को या नॉलेज के लिए हर आदमी बहुत, सबसे दिक्कत होती है चुपचाप सुनने में, लिखने में, सीखने में, मतलब सबसे टफ काम है। बट मैं ये कहूंगा कि पीएम वानी क्योंकि टेक्निकल प्रोजेक्ट है तो लोगों को डर भी लगता है कि शायद टेक्निकल होना जरूरी है। मैं बता दूंगा इसमें नॉन टेक्निकल लोग ज्यादा कमाएंगे, मैं आज बता रहा हूँ आपको, आज नोट कर लेना। काफी लोगों को गलतफहमी है कि अभी हमारे एक आजमगढ़ में सौरभ के साथ बैठे हुए हैं, काशीपुर से, एक बिहार के पास एक जगह है वहां से आए हुए हैं, आज ही इन्होंने अपनी पीपीसी ऑन की है। पीपीसी मतलब इन्होंने 5 सीट का कॉल सेंटर भी लिया है और अपनी फ्रेंचाइजी भी ली है और आज आजमगढ़ ऑफिस में गए हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं गोरखपुर से आजमगढ़ इसलिए गया क्योंकि दिल्ली दूर पड़ता था मुझे। अभी सौरभ के साथ बैठे हुए हैं, देखिए तिलक लगा के बैठे हैं, तो इन्होंने आज ही फ्रेंचाइजी ली है और आज ही पीपीसी ली है। मैं आप इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये वो लोग हैं जो शायद टेक्नोलॉजी में आज इन्होंने कभी हाथ यूज नहीं किया है, मतलब ये पहली बार टेक्नोलॉजी में कदम रखेंगे। बट ये बता रहा हूँ मैं कि मैंने बताया कि वो लोग ज्यादा कमा जाएंगे जो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल नहीं जानते, और वो लोग देखते रह जाएंगे जो टेक्नोलॉजी में अपने आप को धुंध समझते हैं। क्योंकि जब आप देखते हैं डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट में आप देख रहे हैं अंडे वाला भी क्यूआर कोड लगा के बैठा है, गुटके वाला भी क्यूआर कोड लगा के बैठा है, सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लगा के बैठा है। क्या वो टेक्नोलॉजी से भी है? आप मुझे बताइए, क्या वो टेक्नोलॉजी से भी है? उनमें टेक्नोलॉजी के टी भी नहीं जानते हैं लोग, और सारे के सारे लोग क्यूआर कोड, मतलब इवन जाते ही आदमी पूछता है सब्जी लेने, क्या क्यूआर कोड है, क्या भाई साहब भीम है, क्या यूपीआई है? तो 5 साल में इंडिया में वो हुआ है डिजिटल में, डिजिटल पेमेंट बढ़ी है या डिजिटल इंडिया बढ़ा है? काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि डिजिटल पेमेंट से बड़ा है डिजिटल इंडिया, तो आप सोचिए डिजिटल पेमेंट में 45% मार्केट शेयर वर्ल्ड का हो चुका है इंडिया का। हिंदुस्तान की टोटल डिजिटल पेमेंट, वर्ल्ड की टोटल डिजिटल पेमेंट का 45% मार्केट शेयर है। मैं नहीं कह रहा, पीएम मोदी कह रहे हैं। ये डाटा बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं नहीं थे डिजिटल पेमेंट, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास नंबर्स है। तो जो 5 साल में डिजिटल पेमेंट यहां से यहां पहुंच सकती है, तो डिजिटल इंडिया कहां पहुंचेगा? तो आज सबसे बड़ी बात है कि आप में से जितने लोगों को लगता है ये सुनामी है, ये मतलब वो वाली बात है, मैंने बताया पीएम वानी मेरे लिए अन्ना है, मैं केजरीवाल, मतलब ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए अन्ना है। तो आज हम पहली बार ये कहें कि हमने जितने भी काम किए वो अपनी चॉइस के किए, और जितने भी मैंने बिजनेस किए वो अपनी चॉइस के किए। तो पहला बिजनेस हमें पब्लिक चॉइस का करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये वो बिजनेस आ चुका है जो पब्लिक चॉइस का बिजनेस है, ये आपकी चॉइस का नहीं है। और काफी लोग सोच रहे होंगे वो यहाँ पहुंचे हैं, तो ये आपकी डेस्टिनी आपको लेके आई है। जैसे मेरे को पीएम वानी में मेरी डेस्टिनी लेके आई थी, मैं मना करता रह गया, उसके बाद पीएम वानी से शादी हुई, मतलब ना करता रह गया और बाद में धीरे धीरे समझता रहा धीरे धीरे प्यार हो गया। तो मेरा ये कहना है, जिस दिन से मैंने पीएम वानी शुरू किया है उस टाइम बड़ी धूम थी, आज से 1.25 साल पहले। उस टाइम पीएम वानी को कुछ जानता नहीं था, पीएम वानी बहुत पहले आई हुई थी। सिर्फ मैंने जब क्रांति का बेड़ा उठाया, मैं अकेला चला जोर से, और मैं चिल्लाता रहा और रोज मैं वेबिनार लेता रहा और यूट्यूब पे चला गया, मैंने प्रचारक बना और इस क्रांति को मैंने एक बहुत बड़ी क्रांति बना दी है। और मैं चाहूंगा कि मेरे बनाने से अब और भी क्रांतिकारी की जरूरत है। लोकल लेवल पे कितने क्रांतिकारी मिल सकते हैं, और जो क्रांतिकारी की सोच रखता हूँ वही घुसे इसमें। इसमें दिमाग वाला आदमी नहीं चाहिए, जुनून वाला आदमी चाहिए, सन की आदमी चाहिए, जो ब्रश करते टाइम पीएम वानी करे, जो नहाते टाइम पीएम वानी करे, जो सोते टाइम पीएम वानी करे। ये उसके लिए प्रोजेक्ट, और जिसमें वो क्रांतिकारीपन नहीं है, जो चाहता है कि मरने के बाद भी हमारा नाम फेमस हो जाए, ये उसके लिए प्रोजेक्ट। मतलब मैंने ये प्रोजेक्ट किया ही इसलिए था, पैसे तो अपने पास बना, किराया आ ही रहा, रियल एस्टेट जिंदाबाद। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा प्रोजेक्ट करना है इस उम्र में कि कल हम मर जाएंगे, लोग ये कहेंगे कि वाईफाई का नाम होगा तो हमारा नाम लिया जाए। दैट इज माय प्रायोरिटी नंबर 1। कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे आम आदमी के बच्चे का बच्चा बूढ़ा
आज सबसे सस्ता नशा कोई है तो वाईफाई, सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट कोई है तो वाईफाई। तो आज मैं ये लाइसेंस कोकीन का काम कर रहा हूँ। मतलब जैसे कोकीन है ना, लत लग जाती है बच्चे को, अगर आप वाईफाई बंद करो चिड़चिड़ा है तो पापा भी नहीं चाहिए, उसे वाईफाई चाहिए। तो मेरा ही अगर आप इस बात से मानते हैं और आपको लगता है कि ये भाव है और ये सही है, देखिए आज ही तो कल में टेक्नोलॉजी में आना ही है, तो आज क्यों ना है। और पीएम वाणी से अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस ही बढ़ जाएंगे। जो हम जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी का काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई भी बिजनेस कोई ना कोई तो कर रहा है, खाली तो कोई बैठा नहीं। और मैं कहूं कि पीएम वाणी की वजह से आपके बाकी बिजनेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि जब आपको मोदी जी का और गवर्नमेंट का साथ मिलेगा और जब आपको पीएम वाणी आपके लेक्चर लेने शुरू करेंगे आप, तो हर आदमी जुड़ जाएगा आपसे। और जुड़ने के बाद आप सैंडविच में उसे अपना बिजनेस भी दे दीजिए, जैसे मैंने किया। मैं पीएम वाणी के साथ आप पिज्जा एटीएम की बात भी कर लेता हूँ, मैं बात करता हूँ पेपर कॉल की, मैं बिना किराए की दुकान की, मैं कोवर्किंग की बात भी कर लेता हूँ। तो इसका मतलब मैंने भी सैंडविच बनाया है, तो आप क्यों नहीं बना सकते भाई साहब। आपको एक अच्छी पैकेजिंग मिल रही है आज, मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और इस प्लेटफॉर्म को मैं चाहूंगा कि इसको आप इमीडिएटली डिवाइस मंगाएं। मैंने कहा रेफरल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, ये दो अलग अलग मार्केटिंग है जो हमने शुरू करी है। दोनों में क्या है कि 80% हम रिचार्ज बांटेंगे, 8 लेवल तक बांटेंगे। एक डिवाइस आप लीजिए, डिवाइस के साथ कभी ऐप नहीं देते थे, फ्रेंचाइजी पे ऐप देते थे पहले। अब हम 20,000 के डिवाइस के साथ भी ऐप दे रहे हैं। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ याद रखिएगा, लिमिटेड टाइम ऑफर है। आप एक 20,000 के डिवाइस के साथ, 10,000 के नहीं 20,000 के डिवाइस के साथ मैं आपको ऐप दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप 200 मीटर का एक राउटर यूज करें और मुझे फीडबैक दें। मुझे भी बताएं कि मेरी ऐप कैसी है, मुझे भी बताएं उसका यूजर एक्सपीरियंस क्या है, मुझे भी बताएं कि आज की डेट में उसका यूज करने के बाद कैसा लग रहा है कंट्रोल रूम आपको ऐप पे। तो आज एक ऐप सेंट्रिक बिजनेस में जुड़िए और एक डिवाइस इमीडिएट ऑर्डर करिए, और उसमें जो भी आपकी डेट है, जैसे आज आपने ज्वाइन किया 5 तारीख को और आज बजे हैं मान लो शाम के 5:06, तो 5:06 पे मैं आपको एक डिवाइस के साथ एक आईडी फ्री में दूंगा और वो रेफरल आईडी फ्री होगी उस। और कई बार क्या होता है रेफरल होता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, लोग अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। हमारा ये प्राइस पहले भी था, आज भी है, कोई प्राइस नहीं बढ़ाया हमने। और उसमें मैं रिचार्ज का 80% डिस्ट्रीब्यूशन 8 लेवल तक दूंगा। और इसका जो पैनल है अलग से, जहां से आप चेक कर पाएंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं आपको 30 नवंबर से पहले पहले फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एक्स्ट्रा मनी चार्ज किए, वो आपको अलग से दे दूंगा। सेकेंडली एफिलिएट मार्केटिंग, लोगों ने सुना होगा अमेजोन का एफिलिएट, हमने एफिलिएट मार्केटिंग को भी इंटीग्रेट कर दिया है। एफिलिएट का मतलब क्या होता है कि हर आदमी का अपना क्यूआर कोड बन जाएगा, कैलाश चरण का अपना क्यूआर कोड, क्षितिज प्रधान का अपना, उमर फारूकी का अपना। तो आपके जब अलग क्यूआर कोड बन जाएंगे तो आपका एक अलग लिंक बन जाएगा, जो आप अपने किसी भी आदमी को, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप बोलेंगे कि तू इस पे फटाफट लिंक कर, 20 रुपीज तेरे को वेबिनार के मिलेंगे, 200 रुपये वहां भेजने के मिलेंगे, और वो कंपनी पैसा दे रही है तो आपको बांटने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। गेस्ट मनी भी कंपनी दे रही है। तो बेसिकली जब आप उसको लिंक को करेंगे तो मैं आपको उसका एफिलिएट मार्केटिंग का अलग डैशबोर्ड दे दूंगा, और उस डैशबोर्ड का भी पैसा कोई चार्ज नहीं होगा। एफिलिएट मार्केटिंग से आपकी धार और तेज हो जाएगी, रेफरल मार्केटिंग से आपकी धार और तेज हो जाएगी। तो ये दो इंजन है, जैसे कॉल सेंटर इंजन मैंने लगाया था, उससे हमारी स्पीड बहुत बढ़ गई। जैसे मैंने एक इंजन लगाया था, आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे घंटी पे, इस नारे से हमारी स्पीड बढ़ गई। जैसे मैंने इंजन लगाया था एक डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट, ये नारे जो मैं दे रहा हूँ ये सक्सेसफुल हैं, इनके रिजल्ट आ रहे हैं। आज हर वेबिनार से मेरी 1 या 2 सेल होती है। मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा क्लेम नहीं है, ये आप भी जितने लोग जुड़ते हैं, आप खुद सोच लीजिए कि अभी मेरे ख्याल से 40 आदमी 50 आदमी हुए, तो ये एवरेज कुछ भी नहीं है। मतलब जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वही आते। और फिजिकल मीटिंग ना करके ऑनलाइन, मतलब देखा जाए जब मेरे रिजल्ट आ रहे हैं तो आपके क्यों नहीं आएंगे, जब मेरे आ रहे हैं तो आपके क्यों नहीं आएंगे। और क्या ऑनलाइन मिलना जरूरी है या ऑफलाइन मिलना जरूरी है। जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन क्यों ना बात करें, क्यों ना ऑनलाइन मिले, क्यों ना ऑनलाइन समझाएं, मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन का मजा क्यों ना ले। एक्चुअली ये डिजिटल इंडिया है। तो मैं एक्चुअल डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूँ। और जिस आदमी के दिमाग में ये है कि टेक्निकल होना जरूरी, बताया तो मैंने आज तक तार ही लगाई। कई लोग मुझसे बोलते हैं तार कैसे लगती है, तो भाई मुझे नहीं पता कैसे लगती है, मुझे सिर्फ इतना पता है यहाँ से घुसाते हैं और यहाँ से चलाते हैं और ऐसे चल जाता है। इससे ज्यादा दिमाग जब मेरे में नहीं है तो आप डरिए मत। जो डरा रहा है वो आपको बिना बात डरा रहा है, या आपके मन का वहम जो है उसको निकाल के बाहर फेंकिए।
आज नॉन टेक्निकल आदमी इसमें ज्यादा कमा जाएगा और टेक्निकल आदमी इसमें नहीं कमा पाएगा। मेरी बात को कृष्णा एनजीओ स्वरोजगार, अगर आप भी सुन रहे हैं तो इस बात से आई थिंक मेरे सहमत होंगे, क्योंकि नॉन टेक्निकल काम ज्यादा करता है, सोचता कम। टेक्निकल सोचने में लगा रहेगा, और वो सोचने में लगा रहेगा, नॉन टेक्निकल करके भी उल्टा आ जाए। तो बेसिकली एनालिसिस अदर नेम ऑफ एनालिसिस। आज कितने लोग हैं जो स्टार बनना चाहते हैं? आप देखिए, बड़ा पेशेंस रखा आप लोगों ने। मैं आ जाता हूँ क्लाइमेक्स पे। देखिए सिसोदिया जी, क्या आप स्टार बनना चाहते हैं? टीवी पे आना चाहते हैं? खोपड़ी जी, तोतली जी, कृष्णा एनजीओ स्वराज, मैं पूछना चाहूंगा क्या आप में से कितने लोग जो है जो चाहते हैं कि मैं टीवी पे आ जाऊं? क्षितिज प्रधान जी आना चाहते हैं? टीवी पे आना चाहते हैं? तो अब आज धीरेन्द्र सिसोदिया जी ने हाथ खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब अब सब लोग आना चाहते हैं। मैं इन्हीं के हाथ से मान लेता हूँ। एक आपके एनजीओ जो है उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया, और ये तो वैसी क्रांतिकारी लग रहा है, बिल्कुल मूछें बड़ी बड़ी और दाढ़ी बड़ी बड़ी। तो मैं बताता हूँ आपके लिए, मैंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत देर से सह रहे हैं, तो मैंने एक्चुअली जानबूझ के ये चीज छुपा के रखी थी लास्ट में बताने के लिए। मैं टीवी पे कैसे आया, तो आप टीवी पे क्यों नहीं आ सकते? आपके लिए मैंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि आप सभी लोग टीवी पे आ सकते हैं। हम आपको वाईफाई ऑपरेटर का रिपोर्टर बना रहे हैं। वाईफाई ऑपरेटर रिपोर्टर आप डालिएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी। वाईफाई ऑपरेटर रिपोर्टर प्रोग्राम, अलग से वीडियो है इसकी, और आप अपने बंदे से बोलिए, वो भी भेजेगा आपको। क्या है वाईफाई ऑपरेटर रिपोर्टर प्रोग्राम? आप सिसोदिया जी कल से फ्रेंचाइजी बताओ की रिपोर्टिंग करिए, काम धंधा चैनल के लिए रिपोर्टिंग करिए, बिजनेस की बात के लिए रिपोर्टिंग करिए, रोजगार के अवसर के लिए रिपोर्टिंग करिए। रोजगार के अवसर के 27 लाख सब्सक्राइबर है, काम धंधा के 8 लाख सब्सक्राइबर है, बिजनेस बात के 15 लाख सब्सक्राइबर है, फ्रेंचाइजी बताओ के 6 लाख सब्सक्राइबर है। और आप इन सभी चैनल के रिपोर्टर बन सकते हैं आज से, अभी से। बट जो मेरे फ्रेंचाइजी है, वो फ्रेंचाइजी और विधानसभा वाले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उनको हम राइट दे रहे हैं कि वो रिपोर्टिंग करें, अपना खाना खाएंगे, औरों का डब्बा पैक करा के लाएंगे। मैंने इनको क्या प्रपोजल दिया है? मैंने कहा देखिए, आप फ्रेंचाइज बताओ, आप दिल्ली रहते हैं, आप एक वीडियो का 50,000 भी लेते हैं, 40,000 भी लेते हैं, और दुनिया आपसे वीडियो बनवाती है। अब आप दिल्ली रहते हैं तो गुवाहाटी तो नहीं रहते, आप जम्मू तो नहीं रहते, आप लेह तो नहीं रहते, आप बिहार तो नहीं रहते, रांची नहीं रहते, पंजाब नहीं रहते, उत्तरांचल नहीं रहते, आप जयपुर नहीं रहते, जोधपुर नहीं रहते। तो वहां पे रिपोर्टिंग हमें करने दीजिए। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फ्रेंचाइजी हैं, शक्ल के अच्छे हैं, मन के सच्चे, और काम करना चाह रहे हैं, अपना लिए खाना खा रहे हैं, आपके लिए डब्बा पैक करा के लाएंगे। और शक्ल के हम सब अच्छे हैं, नहीं है? सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, ऐसे मत करो यार, अब मैं इतना ध्यान दे रहे हैं आप पे यार, आप ऐसे मत करो यार। तो मैंने कहा हम सब अच्छे लोग हैं, मन के सच्चे हैं, लुच्चे नहीं है, सच्चे लोग हैं। हमें काम दो, अपना खाना खाएंगे, आपके डब्बा पैक करा के। और हमारे सभी बंदों के अंदर रिपोर्टर बनने की चाहत है, टीवी पे आने की चाहत है। हम थक चुके हैं, लोग ठुमके मार रहे हैं टीवी पे और हम ताली बजा रहे हैं। अब हमें ताली नहीं बजानी है, हमें भी टीवी पे आना है। तो वो शौक वो मेरा पूरा करने कर दो, मरने से पहले हमें भी टीवी पे ले आओ, और अपने सब्सक्राइबर को हमारा सब्सक्राइबर मान लेंगे, मतलब आपके सब्सक्राइबर हमारे सब्सक्राइबर। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे आप जहाँ रहते हैं, आपका कैमरे वाला फोन 30,000 तक का होना चाहिए, जिसका कैमरा अच्छा हो और उसका सैंपल साइज मुझे बताइए। 3,000 तक का एक माइक होता है, जो कि आपको नहीं पता हो तो आपको मैं बता दूंगा। आप मेरी टीम से जिसके थ्रू भी जुड़े हैं, उसको बोलिए कि वो 3,000 का माइक कौन सा है। वो एक माइक आता है जो कि मैं आपको दिखा, मतलब यहाँ पड़ा भी हो, शायद नहीं पड़ा होगा तो आपको मैं, आप जिसमें कि आपको उसकी वायर की जरूरत नहीं होती, और अमेजोन से मिल जाता है वो। उसकी कॉस्ट 3,000। तो एक तरह से मतलब 6-7 हजार रुपये आपने डाउन पेमेंट करके ले लिया, और कईयों के पास तो ऑलरेडी कैमरे वाला फोन अच्छा है। तो मेरा है कि कल से आप रिपोर्टिंग शुरू करिए। हमारा आपसी टाइप क्या होगा? आशीष जी 50,000 रुपीज लेते हैं फ्रेंचाइज बताओ की, 40-50 हजार लेते हैं, और जाने आने के खर्चा भी लेते हैं। अब वो हर जगह तो जाएंगे नहीं। अभी जैसे अहमदाबाद वीडियो बना के आए, लखनऊ गए हुए थे, धनबाद गए हुए थे। अब पहली बात तो उस आदमी को पहले तो उसको देनी पड़ेगी वीडियो, मतलब वो वहां जाके जाएगा, फ्लाइट का खर्चा देगा, होटल का खर्चा देगा, ये नहीं है वो सस्ते वाला, तो महंगा है वो उसका। नहीं नहीं, ये नहीं। एक्चुअली मैं आपको जो बताऊंगा, 3,000 का माइक आता है, वायरलेस है, अमेजोन का, आप चेक कर लीजिएगा, और उसमें ये आप ले लीजिएगा। आप रिपोर्टिंग का मेरा ये है कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, यूट्यूबर से बात करते हैं तब, जिनके अच्छे सब्सक्राइबर है, दे चार्ज 20,000 50,000 पर वीडियो। तो आपने कहा कि मैं फ्रेंचाइज बताओ का रिपोर्टर हूँ, काम धंधा का रिपोर्टर हूँ। पहले तो आपको उन चैनल्स को समझना पड़ेगा, उन चैनल को एक बार देखना पड़ेगा, उनके सब्सक्राइबर उनकी वीडियो कैसे बनाते हैं, उनके बोलने का तरीका क्या है,
किस टाइप की कैटेगरी है उनकी, पूनम ब्लॉग, स्टार ब्लॉग। तो मैं यूट्यूब एग्रीगेटर बन गया हूँ। यूट्यूब एग्रीगेटर मैं आपके लिए बनाऊँ, अपने लिए नहीं बनाऊँ। पहले मैं अपने लिए बना था, बट मैं आज आपको रेडीमेड थाली परोस रहा हूँ। हमारे 4 करोड़ सब्सक्राइबर है सर, 4 करोड़ सब्सक्राइबर है। मेरे सब्सक्राइबर मत देखिए, मैं यूट्यूब एग्रीगेटर हूँ। एग्रीगेटर मतलब मैंने सभी को एक माला में पिरो दिया है, और हम रिपोर्टिंग करेंगे इनके लिए, उनके चैनल पे वीडियो डलेगी, और आप बनाएंगे वीडियो, और आप कंटेंट जो बनाएंगे वो उस पर डलेगा। तो पहले आपको उनका कंटेंट समझना पड़ेगा, उनके चैनल को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, और इसी टाइप के लोग आपके आसपास मिलेंगे आपको, उनसे आपको अप्रोच करना है और उनके चैनल का नाम लेना है आपको। जैसे आप लल्लन डाउन के रिपोर्टर बन जाए फॉर एग्जाम्पल, लल्लन डॉन आपने सबने सुना होगा, लल्लन टॉप के जब रिपोर्टर, तो वैसे आप ये जो चैनल्स हैं इनके जिनके नाम बता रहा हूँ, इनके रिपोर्टर कोई नहीं है, तो इनके रिपोर्टर हम बन चुके हैं, और हमने ठेका ले लिया इन सबकी रिपोर्टिंग करने का। तो आज आपके पास फायर पावर आ चुकी है, आप एफएम से बड़े हो चुके हैं, न्यूज़पेपर से बड़े हो चुके हैं, आप किसी को भी कह सकते हैं कि मैं मार्केट कर सकता हूँ तेरे प्रोडक्ट को, तुझे फ्रेंचाइजी चाहिए, तेरे को अपना सेल का बढ़ाना है, तो आप उसकी वीडियो बनाइए और जब भेजेंगे आप, वो अपलोड हो जाएगी इनके चैनल पे। आप देखा जाए हमारा इनका शेयरिंग क्या होगा। मान लो 30,000, मैं एक बार बताना भूल रहा हूँ कि अगर मान लो धनबाद का बंदा है या पटना का बंदा है, तो आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा आपको। आने जाने का खर्चे के साथ साथ आपको उसको बेसिकली फ्लाइट का खर्चा देना पड़ेगा, कैमरामैन भी आएगा, उसको बुलाएगा वो, तो कम से कम 2 आदमियों का 16,000 से कम नहीं आएगा। 4,000 वन साइड का मान रहा हूँ मैं, और अगर 2 आने जाने का मतलब 16,000, और होटल का खर्चा अलग देगा, वीडियो का बनाने का खर्चा अलग से देगा। उससे बढ़िया धीरेन्द्र जी, अगर आप उसको ये बोले, कैलाश जी आप बोले कि आने जाने का खर्चा भी ना देना पड़े तुझे, और मैं यहाँ रह के तेरा उल्टा 1 पे ना 4 पे बना दूं, और उन चारों को ना बुलाना पड़े तेरे को, तो तेरा काम तो हो गया। तेरी घंटी बजते बजते रुकेगी नहीं। और तूने उसको ये कह दिया, आपने उसको ये कह दिया कि सर मैं वो उससे डायरेक्ट बात करूँ, 50,000 लेता है वीडियो का, मैं 30,000 लेता हूँ। 30,000 में से 15,000 हमने आशीष जी को दे दिए, 15,000 में से 1,000 रुपये एडिटर को दे दिए, 14 बच गए, 7 तेरे 7 मेरे को दिक्कत है। बहुत सिंपल है, अपना खाना खाएंगे, औरों का डब्बा पैक करा के लाएंगे। तो आप इस बात को समझिए, आप रिपोर्टर बनिए, टीवी पे आइए, फेम के साथ पैसा भी कमाइए। अब देखा जाए 8 लाख लोगों को शक्ल किसकी गई, फेस किसका गया, सिसोदिया जी का गया, कैलाश चरण जी का गया, क्षितिज प्रधान जी का गया, खोपड़ी जी का चला गया। सर आपको समझ में आ रहा है? आई थिंक बहुत सिंपल मॉडल है कि आप यूट्यूब चैनल, काम धंधा, बिजनेस की बात, फ्रेंचाइजी बताओ, इनके रिपोर्टर बन रहे हैं। और आप अगर चाहते हैं इनके रिपोर्टर बनना, तो आप ये मान के चलिए कि कल से आप पूरे सेलिब्रिटी होंगे और आप भी यूट्यूब पे दिखाई देंगे। ना आपने कोई सेल की, आप ध्यान से सुन लीजिए, आपने सेल कोई नहीं करी है, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। डेली वीडियो बनाने के 15,000 मिल जाए, और क्या चाहिए, 10,000 मिल जाए, 7,000 मिल जाए, तो भी आपकी 2-2.5 लाख की इनकम शुरू हो सकती है। ये जो चीज मैंने बताई है आपको, बड़े काम की चीज है। तो इसमें आप देखिए, आपने उनकी मेहनत यूज करी, उनका चैनल यूज किया, उनके सब्सक्राइबर यूज किए, उसके पैसे उसको मिल गए, आपको पैसे आपको मिल गए। धीरे धीरे टीवी पे देख के आपको लोग जानने लगे, आपको पसंद करने लगे, आपकी एंकरिंग पसंद आ गई। अगर आपको लगता है आपकी एंकरिंग अच्छी है, आपको लगता है आप में स्टार बनने की काबिलियत है, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप एक बार आएंगे, लोग दीवाने हो जाएंगे आपके, तो मैं चाहूंगा कि इसको ट्राई जरूर करें। जैसे मुझे गलतफहमी थी, मैं ना क्रिकेटर अच्छा बन पाया, क्रिकेट खेलते थे बट टीवी पे नहीं आ पाए, फुटबॉल भी खेलते थे, टीवी पे नहीं पहुंच पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब को ट्राई किया जाए। और यूट्यूब पे भी जब मैंने शुरुआत की, तो मेरी बड़ी गंदी वीडियोस है अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं जब पहले में गद्दे बेचता था, पहले कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप थोड़ा सा ये बता दो आप करते क्या थे, तो आप लिख लीजिए। मैंने 95 में 12th की थी पानीपत से, और मेरे फादर कमांडेंट है सीएसएफ में, रिटायर्ड अब हो चुके हैं। मेरी मदर जो है गवर्नमेंट टीचर रही है, वो भी रिटायर हो चुकी है। मेरा बैकग्राउंड टोटल डिफेंस रहा है, मेरे चाचा जी कर्नल रहे हैं, मेरे फूफा जी ब्रिगेडियर रहे हैं, एंड मेरे जीजा जी भी इवन कर्नल से रिटायर हुए। तो मेरा डिफेंस पूरा बैकग्राउंड हमेशा डिफेंस का रहा है। और मैं बिजनेस में आया था 98 में, मैंने फ्लाइंग की थी करनाल फ्लाइंग क्लब से, और वहां से फ्लाइंग करते करते मैंने जापान लाइफ ज्वाइन कर लिया था, गद्दे वाली कंपनी, 84,700 रुपये का मैट्रेस होता था। और जो आज की डेट में आपने वेस्टीज सुना होगा, मिस्टर बाली, हम सब जापान लाइफ से पास आउट हैं, और हम सब ने जापान लाइफ में 4 साल में एमडी रहा हूँ जापान लाइफ में। और उसके बाद जापान लाइफ मैंने नेटवर्किंग करी, नेटवर्किंग करके मैं समझ गया था कि हमें सेल सीख ली थी हमने वहाँ पे। और उसके बाद हमने आई स्टार्टेड कमर्शियल लीज। कमर्शियल लीज का मतलब टाटा एजी, भारतीय एक्सा, फ्यूचर जनरल, डेलीगेयर, अविवा, इन सब की ब्रांचेस में खोलता था, जिसको 100 ब्रांच से ऊपर खोलनी है पूरे इंडिया में। और पूरे इंडिया रोल आउट रैपिड एक्सपेंशन,
ये एक अपना सेगमेंट है। अपना सेगमेंट का मतलब मालूम मुत्थू का मालिक है, वो कहता है जी मुझे एक ही आदमी से मिलना है, पूरा इंडिया वही करेगा और मेरी 900 ब्रांचेस वही खोलेगा, तो वो आदमी आपके सामने बैठा है। इसलिए मुझे इंडिया का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इंडिया में ब्रांचेस खोली हैं, मैंने रिबन काटे भी हैं, बंद भी किए, तो मेरा बंद करने का एक्सपीरियंस भी है, खोलने का भी है। मैं 6 लीज पर डे करता था, तो 6 रिबन रोज काटता था मेरे। अच्छा, लोग कहते हैं भाई एम्प्लॉय रखे करते थे, टोटली एम्प्लॉय बेस्ड कंपनी, नो ब्रोकर। एंड ये मैंने काम किया है 2000 से लेके 2015 तक। उसके बाद फिर बाद में मैंने अपना 2015 में मुझे लगा कि क्यों ना हम अपना कोवर्किंग खोलें, और हम लोगों को किराया कमा चुके हैं, हम भी कुछ किराया कमा लें। तो हमने किराए में भी पहले आदमी है जो हिंदुस्तान में है जो औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमा रहे हैं, बिना किराए पे लिए, बिना परचेज किए। मतलब हमारी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं है, हमारी सारी प्रॉपर्टी जॉइंट वेंचर में है, अपना खाना खा रहे हैं, लैंडलॉर्ड का डब्बा पैक करा ले जा रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ पे टूलेट की बीमारी नहीं है? क्या आपके यहाँ टूलेट के बोर्ड नहीं लगे हुए? क्या आपके यहाँ टूलेट के इतने बोर्ड लगे हुए हैं, अगर आप उनको सिर्फ फोन करके बोल दें कि मैं गौरव जी से मिलवाऊंगा और उसके मिलवाने के पैसे लूंगा, तो भी दे देंगे लोग। और आप उनको सिर्फ ये बोलना, क्योंकि वो पेशेंट है, वो आईवीएफ ट्रीटमेंट हो रहा है उसका, उसको बच्चा नहीं हो रहा, उसको रेंटल नहीं आ रहा, और उसको बोलना है एक आदमी मेरे को मिल गया जो 2 इंजेक्शन लेके घूम रहा है, जो कहता है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसमें जिससे किराया ना आ रहा हो, रेजिडेंशियल हो, वहां पे डबल डेकर बेड लगा के किराया निकाल लूंगा, और अगर कमर्शियल हो तो सीटें बना के किराया निकाल लूंगा। दोनों काम आपके भाई कर रहा है। को लिविंग एंड को वर्किंग में आप जैसे ही नाम डालेंगे, भाई ऑफिस आएगा ही आएगा। आज को वर्किंग भुवनेश्वर, को वर्किंग पटना, को वर्किंग आप जहाँ पे भी डालेंगे, मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। जहाँ पे मैं हूँ दिल्ली एनसीआर में, वहां तो मेरी है ही खुद के। जहाँ मेरे नहीं है, जिन लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहां पे कोलैबोरेशन कर चुका हूँ। आज मेरी वीडियो पटना कोवर्किंग डालेंगे तो भी मेरी वीडियो आएगी भाई ऑफिस की। तो मैं एग्रीगेटर हूँ बाकी जगह, बट यहाँ दिल्ली एनसीआर में मेरे खुद की कोवर्किंग है, और बहुत जल्द आपकी मदद से मैं आपकी सिटी में भी खोल दूंगा। जहाँ मुझे उम्मीद है कि वाईफाई क्रांति के, मैंने कहा है आपको, ये अन्ना है, मैं केजरीवाल हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे हर शहर में ले जाएगी। कैलाश चरण जी ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो देखने से ही क्रांतिकारी दिखाई दे। और ऐसी कोशिश जारी है, क्रांतिकारी मिलते जा रहे हैं, और कुछ क्रांतिकारी तो ऐसे हैं जो जिन्होंने झंडा उठा लिया है। तो मेरा ये है कि वाईफाई क्रांति से जुड़े, और वाईफाई को ये मान के चलिए कि ये टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का। मतलब ये टर्निंग पॉइंट लेके जरूर आएगा, और डेस्टिनी भी लेके आएगा, पैसा भी लेके आएगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक लेगेसी से जुड़ रहे हैं। एक जैसे 23 साल पुरानी लेगेसी हमारी, 23 साल हो गए हमें बिजनेस में, तो 23 ईयर ओल्ड कंपनी है। और इसमें वाईफाई पे आते ही धूम क्यों बजा दी? उसका रीजन था कि ऑलरेडी हमारी लेगेसी सुपर हिट है। हम बार्टर कंपनी भी है, मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे सबसे टॉप पे हम आएंगे। आप लिख लीजिए सचोदिया जी, मार्केटिंग विदाउट कैश यूट्यूब पे डालेंगे सबसे टॉप पे वीडियो हमारी आएगी। और ऐसा कोई धरती पे आदमी जिसको मार्केटिंग नहीं चाहिए बिना जिसको मार्केटिंग नहीं चाहिए बिना कैश के। बार्टर का मतलब है कि आप होर्डिंग लीजिए मुझसे पूरे इंडिया में, बदले में मुझे कुत्ता दे दीजिए, बिल्ली दे दीजिए, ईंट दे दीजिए, मुझे आप मसाले दे दीजिए। कहने का मतलब बार्टर मतलब मेरे अपना आटा दे जा चावल ले जा, चावल दे जा आटा ले जा, अल्टा पल्टी। तो बार्टर की भी कंपनी हमारी। उसके अलावा बिना किराए की दुकान आप डालेंगे सबसे टॉप पे हमारी वीडियो आएगी। आप टाइप करिएगा बिना किराए की दुकान यूट्यूब पे, आपको दिखाई देगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपसे नहीं जुड़ेगा। हर रिटेलर को आपकी बात सुननी पड़ेगी। उसका रीजन है उसे बिना किराए की दुकान चाहिए। बहुत हो गया किराए पे दुकान, खरीदेंगे दुकान, अब चलेगी बिना किराए की दुकान। जिसके दिमाग में बार आपने बिना किराए की दुकान आपने डाला, यूट्यूब पे आप डालेगा 5 से 6 वीडियो मिलेगी मेरी। सेल पे सिर्फ 10% देना है और दुकान मिल जाएगी बिना किराए की। कान में फूक मार, जोर से भाग ले, पीछे आता दिखाई दे, तो इसका मतलब तेरा प्रोजेक्ट हिट है। और अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब प्रोजेक्ट को बदल दे। क्यों जी? तो मेरा ये मानना है, आज मेरे साथ खाटू श्याम जी से आए हुए हैं, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ अपने एक दोस्त को। और बहुत देर से सुन सुन के पकड़ा था, तो मैंने बोला चलो मिलवा ही देते हैं थोड़ा सा। ये हमारे खाटू श्याम जी से आए हैं, और इनके साथ डील अभी हमने, ये बिल्डर है, प्लॉट बेचते हैं। तो मैंने इनको कहा कि खाटू श्याम जी और बालाजी को आप करो वाईफाई। तो अभी ये CNF की बात चल रही थी मेरी इनसे। तो मैंने बोला जी बार्टर कर लेते हैं, आप 25 लाख रुपए CNF के, आप उतने की जमीन दे दो मेरे को। आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या किया। मैंने क्या क्या ऑफर किया इनको कि यार 25 लाख की, मतलब मैं CNF दे रहा हूँ, आप उसकी जगह मुझे 25 लाख की जमीन दे दीजिए। और मैंने कहा मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दूंगा, सारे तो प्लॉट बिक जाएंगे, और वो पीएम वाले के चक्कर में बिक जाएंगे, और पूरे इंडिया में स्टेट संभालेगा, सारी पब्लिक जुड़ेगी। सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि जो गौरव जी हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए लाए हैं। मैं कई टाइम से थोड़ा परेशान चल रहा था, फाइनेंशियली क्राइसिस थे, लेकिन जब से मैं गौरव जी से मिला हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ चुकी है कि मुझको कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा। बार्टर सिस्टम के थ्रू ये मेरा प्रोडक्ट मुझसे ले रहे हैं और अपना बस खत्म प्रोडक्ट बात। मुझे दे रहे हैं। और जो प्रोडक्ट मैं इनसे ले रहा हूँ
वो मुझे जीवन भर पैसे कमा अच्छा और सुनो, किस्मत, ये किस्मत है, ये हम नहीं मिले। हुआ क्या, राजस्थान की अभी एक वेबिनार चल रहा था और राजस्थान गवर्नमेंट ने वेबिनार रखा हुआ था, तो उसमें सारे डीओटी के बंदे थे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि राजस्थान में आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला जी आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नहीं आप बताइए पहले क्या प्लानिंग है। मैं जी मेरा अगर बस चलेगा सबसे पहले मैं बालाजी और खाटू श्याम जी करूंगा। तो कहने लगा अरे वो तो खुश हो गया। कहता जी मैं तो गाँव वही, डीओटी के ऑफिसर का गाँव वही। कहता है तेरे मुंह में घी शक्कर, इसका मतलब तू आप भी बड़ा अच्छा है। तूने शुरुआत में बात कहाँ से शुरू की है, खाटू श्याम और बालाजी से। तो मैंने कहा जी साला साहब बाला, मैं सबसे पहले अगर राजस्थान में करूंगा तो मैं खाटू श्याम जी और बालाजी करूंगा। वो मेरा भगत हो गया। कहता जी मेरे को तो आप बहुत पसंद आ गए। मैंने बोला जी मैं तो पहले ही ठीक ठाक हूँ भाई। भाई मेरी शुरुआत ही मैं बालाजी का मतलब परमानेंट भगत रहा हूँ, और मतलब हमेशा मेरा ये था कि महीने में एक बार मैंने जाना ही जाना। तो मेरे मुंह से वो ऐसे निकल गया कि मुझे मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। अब मुझे क्या पता आपका गाँव वही है। अब हुआ क्या, उसने कहा और कहाँ कर सकते हो आप। मैंने बोला सेकंड मैं अगर करूंगा तो मैं सालासर हो गया, खाटू श्याम जी हो गया, मेहंदीपुर बालाजी, वो वृंदावन, या मैं मुरथल करूंगा, या मैं वाराणसी करूंगा, बोध गया करूंगा। मतलब ये वो हॉटस्पॉट्स है जो मुझे लगता है करने चाहिए। तो कहते हैं कि आप टूरिस्ट स्पॉट जल्दी ज्यादा जल्दी करोगे या आप धार्मिक स्थल जल्दी करोगे। मैं कहूंगा जी मैं धार्मिक स्थल करूंगा, मैं अयोध्या करूंगा पहले। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, अगर कोई धार्मिक स्थल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आने वाला है तो वो अयोध्या में आने वाला है। मतलब हिंदुस्तान में एक ऐसा, अभी ऐसा डेस्टिनेशन आने वाली है जहां डेली के रेट है, मतलब रियल एस्टेट वहां रोज बढ़ रहा है। मतलब डेली, मतलब हर घंटे रियल एस्टेट की कॉस्ट बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां पे तो आप ये मान लेना इंडिया में आप आओगे तो अयोध्या जाओगे जाओगे। तो बेसिकली और 2024 में चालू हो जाए। तो आपको समझना चाहिए बिजनेस में आपको कब कहाँ कौन सी चीज कहाँ हिट करनी है। कई लोग सही समय पे नहीं आते उस जगह पे जहां उनको जाना होता है, और कई लोग वहां पे बाद में पहुंचते हैं। मेरा ये इस बार आप सही टाइम पे सही जगह क्लिक कर चुके। आपने आज जो बटन दबाया है, ये आपने बटन नहीं दबाया है, एक डेस्टिनी ने बटन दबाया है। अगर आपको लगता है आप अपनी मर्जी से आए हैं तो बहुत गलत है। एक इनडायरेक्ट फोर्सेज है जिसने आपको वेबिनार ज्वाइन कराया है। जैसे मेरे को अभी जब से मैं सोच रहा हूँ, ये मैं तेरा फोन नहीं आया, क्योंकि ऐसा पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया, और ये वहां से कनेक्ट कैसे हो गया। ये मेरे एकदम से दिमाग में आया कि मैंने पहले सी ली थी और खाटू श्याम जी का ही आदमी मिल रहा है मुझे। भाई तेरी तो जमीन है, तू कहाँ जाएगा, तेरे को तो जाना ही पड़ेगा। तो इसका तो वर्किंग पार्टनर सही मिल गया। मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, वी डोंट वांट मनी, वी वांट वर्किंग हैंड, जो एक्चुअल में वहां काम करे, जो वहां जाए। तेरे को तो जाना ही पड़ेगा। अब तेरा औचित्य मिल गया। पहले मुद्दा नहीं था मैं क्यों जाऊं, अब तो तू पीएमआरडी लेके जाएगा और प्लॉट अपने आप बिक जाएंगे। तो बेसिकली सब स्ट्रेंथ है, क्या पता मेरी वजह से इसके प्लॉट बिकने हो, इसलिए भी काम हो रहा हो।